एक्सपीरियंसेस आप लोगों से शेयर करने के लिए आया हूँ। तो रस सिंदूर जो है ना, ये पारा और गंधक से बनाया हुआ एक कुपिपक्व रसायन है। कुपिपक्व रसायन जो है यह बहुत अच्छा श्रेष्ठ मतलब रसायन है, योगवाही द्रव्य है। तो इसके बारे में हम लोग ना विस्तार से आज देखेंगे कि रस सिंदूर होता क्या है और उसका क्लिनिकल जो प्रैक्टिशनर्स हैं उसका किस तरह से रस सिंदूर का प्रयोग करते हैं और क्या क्या सफलता मिलती है। तो रस सिंदूर जो है ना, इसका पहले निर्माण विधि देखते हैं। तो रस रत्न समुच्चय वगैरह जो भी रस शास्त्र की किताबें हैं उसमें ऐसा बताया गया है कि 16 भाग पारा लेना है, 16 भाग गंधक लेना है, और शुद्ध गंधक लेना है, शुद्ध पारा लेना है, और उसके बाद वे उनको मर्दन करना है और उनका कज्जली बनाना है। पारा जो लेंगे वो अष्ट संस्कार से सिद्ध किया हुआ ही पारा लेना चाहिए। मतलब शुद्ध पारा जो हमारे मतलब देह के लिए यूजफुल है उसी तरह का लेना है, अशुद्ध पारा का नहीं लेना है। उसके बाद में, और आप लोगों को पता है कि पारा को शुद्ध करने की क्या क्या विधियां है, अष्ट संस्कार क्या है आप लोगों को पता है। स्वेदन करते हैं, फिर मर्दन करते हैं, फिर नियमन करते हैं, ऊर्ध्वपातन, अधपातन, तिर्यक बोधन संस्कार, ऐसे जो अष्ट संस्कारित पारद है वह लेना है। और उसके बाद में गंधक डालना है, 16-16 भाग लेके कज्जली बना देना है। कज्जली बनाने के बाद कांच कुपी जो रहता है, मतलब एक बोतल लेना है और उसमें वो कज्जली डाल देना है। और उसके बाद में बालू का डाल देना है, एक गड्ढे में बालू का डालना है और उसको जला देना है, और मतलब पुट की तरह। और जलाते जलाते ऊपर ना इसकी ज्वालाएं निकलती रहती हैं, और जो बोतल रहता है उसके गले में यह रस सिंदूर जमा होते रहता है। यह आपका जो विधि वाला है ना, वह रस शास्त्री लोग ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं। मैं प्रैक्टिशनर हूँ, मैं उसका चिकित्सकीय उपयोग बताता हूँ। तो चिकित्सा में जो रस सिंदूर है ना, क्योंकि मेरा एमडी संहिता में है और मैं प्रैक्टिशनर हूँ, तो मैं चिकित्सा में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। जो बनाने की विधि है वो अलग अलग है। कोई अर्ध गंधक जारित रस सिंदूर बनाता है, कोई षडबल जारित रस सिंदूर बनाता है, मतलब गंधक की मात्रा कम ज़्यादा करके बनाते हैं, अलग अलग उसका रिजल्ट आता है। तो वह जो है बनाने का प्रोसेस, वह आप लोग रस शास्त्र के लोग जो हैं वह अच्छे से बता पाएंगे, क्योंकि जो प्रैक्टिकली करता है उनको ज़्यादा मालूम है। मैं मेडिसिन लेके आता हूँ अपने गुरु लोगों से और मैं पेशेंट को देता हूँ। तो मैं प्रैक्टिशनर हूँ, तो मैं क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस आप लोग को बताऊंगा। तो रस सिंदूर जो है ना, ये जो मैं बता रहा हूँ अपने सर के नोट से बता रहा हूँ, और जो मुझे भी अनुभव है वो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। तो यह पारद की ना सगंध मूर्छना होती है, मतलब जिसमें गंधक के साथ मूर्छित किया जाता है पारा को और मेडिसिन बनाया जाता है, वह सगंध मूर्छना है। तो इसका प्रयोग ना अनेक रोगों में करते हैं। और स्नाविक जो दुर्बलता रहती है, मतलब जो नर्वस सिस्टम का जो दुर्बलता रहता है, या फिर वात वाहिनी नाड़ियाँ रहती हैं उसमें अगर दुर्बलता रहता है, उसमें रस सिंदूर का बहुत ज़्यादा उपयोग रहता है। इसकी मात्रा कितनी है, तो आधा रत्ती से 1 रत्ती तक, या मैक्सिमम 2 रत्ती तक, इससे ज़्यादा नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह सूक्ष्म दवाई रहती है और इतनी प्रभावशाली रहती है। तो इसका, और ये क्या मेन कहाँ यूज़ होता है, तो प्राणवायु स्रोतस में जो लंग्स रहते हैं वहाँ अगर कोलैप्स हो रहा है लंग्स, जैसे अभी कोविड का काल है, तो लंग्स कोलैप्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा सेचुरेशन जो है ऑक्सीजन का वो कम हो रहा है, तो फेफड़ों को ये बल देता है, इसका प्रभाव से ये बल देता है। उसी तरह से बलवर्धक है। अगर पल्स रेट कम हो रहा है तो रस सिंदूर जो है ना वो नाड़ी को बल देता है, तो पल्स रेट को यह नॉर्मल कर देता है। फिर यह वाजीकरण है, मतलब शुक्र धातु को बहुत अच्छा करता है। इसी तरह से अगर ज्वर है, मतलब किसी को फीवर आ रहा है और मेडिसिन से ठीक नहीं हो रहा है, वहां पे हमें लंगनम स्वेदनम कालो युवागो तिक्तको रसा, यह क्रम निभाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही ज्वर आया तो रस शास्त्र की इसलिए निर्मित हुई है कि तुरंत ही हमें देना है, लंघन ना कराए तब भी देना है। तो फिर ना ज्वर व्याधि में इसका प्रयोग करते हैं, और इसके साथ में और मतलब इसके साथ अनुपान बदल बदल के अलग अलग व्याधियों में यूज करते हैं, वह मैं अभी थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। तो ज्वर में इसका प्रयोग होता है, प्रमेह रोग में बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, फिर शूल में अच्छा काम करता है, भगंदर रोग में बहुत अच्छा काम करता है, यक्ष्मा रोग में बहुत अच्छा काम करता है, गुल्म रोग, प्लीहा रोग, पांडु रोग, स्थौल्यता में बहुत अच्छा काम करता है, कुष्ठ में करता है, अग्निमांद्यता को नष्ट करता है। वाजीकरण में सर्वोत्तम योग है रस सिंदूर। और उसी तरह से कामोद्दीपक है, मतलब काम की इच्छा बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। जब लॉस ऑफ लिबिडो रहता है, मतलब काम की इच्छा ही नहीं रहती है, सेक्सुअल डिजायर नहीं रहता, तब यह बहुत अच्छा श्रेष्ठ काम करता है। इसलिए ना इसका महत्व बहुत ज्यादा है। उसी तरह से यह वातवाह नाड़ियों को सबल बनाता है। जो भी नर्वस सिस्टम है ना, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है। उसी तरह से स्पाइनल नर्व्स रहते हैं, क्रैनियल नर्व्स रहते हैं, उन सबको ये बल देता है और दुर्बलता नाशक है।
यह शरीर की शिथिलता को दूर करता है। अब प्रमेह व्याधि हो गया या फिर ये हो गया पांडु रोग हो गया, इसमें ना धातुओं की शिथिलता होती है, ऐसा लक्षण पाया जाता है। तो यह रस सिंदूर जो है ना, यह शिथिलता को दूर करता है। अब शिथिलता का अर्थ क्या बताया संहिता ग्रंथों में, कि शिथिलता मतलब दुर्बलता, मतलब वीकनेस। धातु में इतना ज्यादा ना वीकनेस आ जाता है कि धातुएं अपने काम नहीं कर पाती हैं। तो ये वातवाही नाड़ियों को भी ताकत देता है, शिथिलता को भी दूर करता है और बल बढ़ाता है, इसलिए रस सिंदूर का प्रयोग करते हैं। और यह ब्लड प्रेशर उसको भी बैलेंस करता है। बहुत काल तक इसका प्रयोग करने से ना यह कोई भी साइड इफेक्ट नहीं करता। जैसे कि निर्गंध जो रहते हैं मेडिसिन पारा के, जिसमें गंधक नहीं रहता, तो उसे मुख पाक होता है, अल्सरेशन होता है। जैसे रस कर्पूर ले लिया, रस पुष्प ले लिया, तो उसका साइड इफेक्ट बहुत सारे होते हैं। यह लाला स्त्राव को भी एकदम बैलेंस कर देता है, मतलब सलाइवेशन को भी अच्छा कर देता है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग रस कर्पूर और रस पुष्प ऐसी दवाइयाँ जिसमें गंधक नहीं है वह मेडिसिन देते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि लाला स्राव कम आने लगता है, मुंह में छाले पड़ने लगते हैं, दांत के जो गम्स हैं, दंत विष्ट उसका पाक होने लगता है, फिर प्रदाह होने लगता है, तालू रोग होने लगते हैं, अशक्त होने लगता है, क्योंकि वो मेडिसिन बहुत ज़्यादा गर्म रहती है और रुक्षता उत्पन्न करती है। लेकिन गंधक वाला ये जो सगंध मूर्छना युक्त रस सिंदूर है, इससे कभी साइड इफेक्ट नहीं होता। दूसरा, यह तीनों दोषों को बैलेंस करता है, साम्यावस्था में ला देता है। वात व्याधि को यह नष्ट कर देता है। उसी तरह से संज्ञा वहा और चेष्टा वहा, मतलब मोटर नर्व्स और सेंसरी नर्व्स, इनको ये बहुत ताकत देता है। इसलिए जो मोटर न्यूरॉन डिजीज है उसमें रस सिंदूर का प्रयोग मैंने किया है, मुझे बहुत अच्छा फायदा हुआ है। बहुत सारे जीर्ण ज्वर का इतिहास रहता है मोटर न्यूरॉन डिजीज में, जिसमें मोटर नर्व्स रहती है ना, वो काम नहीं कर पाती है, तो इंसान ना अपना मतलब दिमाग से सिग्नल नहीं दे पाता। उसकी सेंसरी नर्व्स अच्छी रहती है, उसको पता चलता है कि हीट क्या है, गर्मी क्या है, ये सब समझ आ रहा है। लेकिन दिमाग से जो नर्व जा रही है, सिग्नल जो मतलब कोई भी सिग्नल दिया जा रहा है कि हाथ उठाओ, पैर उठाओ, यह नहीं कर पाता। तो मोटर नर्व्स का जो डिजीज रहता है, मोटर न्यूरॉन डिजीज, एमएनडी जिसको बोलते हैं, उसमें रस सिंदूर का बहुत अच्छा फायदा होता है। उसमें ट्विचिंग ऐसे मतलब स्फुरन हो रहती है, और मोटर नर्व्स डैमेज होने के कारण ना पेशेंट ना पैरालिसिस जैसा लेटा हुआ रहता है, पैर उठा नहीं पाता, और उसको खाना खाने को भी तकलीफ होती है, स्वॉलो करने में भी तकलीफ होती है। तो उसमें रस सिंदूर का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। यह योगवाही प्रधान योग है। योगवाही का मतलब है कि जो भी मेडिसिन के साथ इसका प्रयोग किया जाए तो उसकी गुणवत्ता बढ़ा देता है और मेडिसिन को अपने गंतव्य स्थान तक लेके जाता है। कज्जली भी अगर हम लोग देखेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रहता है, लेकिन यह कुपिपक्व रसायन है। कज्जली को ही पकाया गया है, कुपिपक्व विधि से पकाया गया है, तो यह रसायन, इसका नाम ही है कुपिपक्व रसायन। और ये पचने में बहुत हल्का रहता है, मतलब एसिमिलेट जल्दी हो जाता है, इसका पाक जल्दी होता है और एसिमिलेट होता है, एब्सॉर्प्शन जल्दी होता है, और यह तुरंत एक्शन करता है। रस सिंदूर जो है ना, वो बहुत ही मतलब हल्का द्रव्य और जल्दी ऑब्जर्व होता है। वही समीर पन्नग वगैरह जो मेडिसिन है, वो थोड़े पचने में थोड़ा इसके कंपैरेटिव देखेंगे तो वो थोड़ा हैवी रहता है पचने में, और ये तुरंत फुफ्फुस को ताकत देता है। तो निमोनाइटिस अगर हो गया है, फिर ब्रोंकियल अस्थमा हो गया है, इन्फ्लुएंजा हो गया है, या ब्रोंकिएक्टेसिस हो गया है, या फिर कॉर्पल्मोनल हो गया है, फिर उसके बाद में सीओपीडी हो गया है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ऐसे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जितने भी हो जाते हैं ना, या फाइब्रोसिस हो गया है, फाइब्रोसिस की कंडीशन रहती है, लंग्स में फाइब्रोसिस हो जाता है, या प्लूरसी हो जाता है, मतलब लंग्स के नीचे ना पानी जमा हो जाता है, या ऐसे बहुत सारे बीमारियां रहती हैं जिसमें एलोपैथी के डॉक्टर स्टेरॉइड्स देते हैं, या अलग अलग जनरेशन के एंटीबायोटिक्स देते हैं। जैसे फर्स्ट जनरेशन का एंटीबायोटिक पेनिसिलिन देते हैं, सेकंड जनरेशन के कुछ मेडिसिन रहते हैं, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, इतना तक ही एलोपैथी का मेडिसिन है। उसके बाद में वो स्टेरॉइड्स डिपेंडेंट कर देते हैं पेशेंट को। तो स्टेरॉइड्स लेने से उस टाइम तक तो अच्छा लगता है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, वो एक तरह से मीठा जहर है। तो स्टेरॉइड डिपेंडेंट रहेंगे तो इम्यूनो सप्रेसेंट वो कार्य करता है, मतलब इम्यूनिटी को सप्रेस कर देता है, तो उसके बाद कोई भी इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है। अब यह रस सिंदूर का प्रयोग ना स्टेरॉइड से ज़्यादा प्रभावशाली रहता है, और इनका साइड इफेक्ट नहीं रहता अगर अच्छे तरह से ये बनाया गया है। मतलब ये एंटी इन्फ्लेमेटरी तो है ही, अगर एलोपैथी की भाषा में देखें तो एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, जंतुओं को भी नष्ट करता है, और सूक्ष्म स्त्रोतोगामी है, क्योंकि यह बनाने की विधि ऐसी है कुपिपक्व रसायन की, इतना अच्छा फाइन पाउडर बनता है, नैनो पार्टिकल्स में इतना अच्छा रहता है कि यह तुरंत ही काम करता है और प्राणवाय स्त्रोतस को शुद्ध कर देता है। उसी तरह से अनुपान भेद से यह अलग अलग रोगों को नष्ट करता है। इसका अनुपान है तो शहद है, घी है, मक्खन है, दूध के साथ दे सकते हैं,
फ्रूट के जूस के साथ दे सकते हैं, इस तरह से देखते हैं। और लेकिन ना पारद का जो परहेज है, जैसे ककराष्टक है, करेला, करकोटी, ये सब नहीं देना चाहिए, और तेल मिर्ची मसाला इसके सेवन के साथ नहीं देना चाहिए। अब मैं ना अलग अलग रोगों के अनुसार अनुपान बताता हूँ और उसके बाद में क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस बताता हूँ। तो जैसे नया ज्वर आया, अभी कोरोना के पेशेंट आ रहे हैं, या जो जिनको ना निगेटिव है, कोरोना निगेटिव है, लेकिन तब भी उनको ना फीवर आ रहा है, न्यू न्यू फीवर आ रहा है, तो क्या करना है कि आप लोग ना रस से सिंदूर एक रत्ती लीजिए, मतलब 125 mgm, एक रत्ती, एक चुटकी की मात्रा में लीजिए। उसमें गोदंती हड़ताल भस्म डाल दीजिए। गोदंती हड़ताल भस्म थोड़ा स्ट्रांग रहता है, अच्छा क्वालिटी का रहता है, वह 2 रत्ती मिला दीजिए, मतलब 2 चुटकी डाल दीजिए। और तुलसी के पत्र स्वरस के साथ या अदरक के स्वरस के साथ पेशेंट को ना, और शहद के साथ, या फिर पान का जो पत्ता रहता है, तांबुल जो रहता है ना, उसके साथ में दे दीजिए, तो नव ज्वर में भी फायदा करेगा। और अभी जो ज्वर आ रहा है बसंत ऋतु का, तो इस ज्वर में ना क्या हो रहा है कि लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल, और उसी तरह से खांसी वगैरह आ रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, कफ जमा हो रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि पेशेंट ना दिवा स्वाप करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, दही का सेवन ज़्यादा करते हैं। तो अगर नव ज्वर जो अभी का आ रहा है बसंत ऋतु में, तो मैं फिर से बताता हूँ कि रस सिंदूर एक रत्ती और 2 रत्ती ना गोदंती हड़ताल भस्म लेना है, और वह 2 रत्ती मतलब 2 चुटकी डालना है। अदरक का स्वरस और तुलसी का स्वरस, अदरक और तुलसी का कॉम्बिनेशन त्रिभुवन कीर्ति में भी है। वह ना जो है तुलसी जो रहती है एंटी इंफ्लेमेटरी रहती है, तुलसी में नेचुरल कॉपर रहता है, तो यकृत को उत्तेजना देती है, तो वहां से स्त्राव, पित्त का स्त्राव अच्छे से होने लगता है, और ज्वरग्न भी रहती है, विषाग्न भी रहती है, और अगध द्रव्य भी है, इसलिए तुलसी डाला हुआ है। और अदरक जो है वो दीपन पाचन करता है, और रस्व स्त्रोतस और स्वेदव स्त्रोतस को ठीक करने में रस सिंदूर को हेल्प करता है, इसलिए ना ये अनुपान की योजना की है। या पान का पत्ता जो रहता है, तांबुल जो रहता है, वह क्या करता है कि श्वास वाहिनियां जितनी भी रहती हैं, एल्वेलाइज और ब्रोंकियल्स रहती हैं, उनको ये खोल देता है, इसलिए पान के पत्ते के साथ अगर इसका कॉम्बिनेशन से दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से जीर्ण ज्वर, मतलब 21 डेज के बाद भी मुझे इतने सारे लोगों का फोन आ रहा है कि हमें ना डॉक्टर साहब, हमें ना 21 डेज हो गए, तब भी हमें बुखार उतर ही नहीं रहा, कंटिन्यू बुखार आ ही रहा है। हम लोग बहुत सारे एंटीवायरल एलोपैथी की दवाइयाँ खा रहे हैं, स्टेरॉइड्स खा रहे हैं, एंटीपायरेटिक ड्रग्स खा रहे हैं, एंटीबायोटिक खा रहे हैं, उसके बाद भी बुखार आ रहा है, तो यह जीर्ण अवस्था में जाती है ज्वर। ज्वर जीर्ण हो गया तो रुक्ष तेज बढ़ जाता है, रुक्षता आ जाती है पूरे बॉडी में ना, बहुत ज़्यादा ऐसे ड्राइनेस आ जाती है और हीट बढ़ जाता है। तो इसमें क्या करना है कि रस सिंदूर को एक चुटकी लेना है। उसके बाद में गिलोय, जो गुड़ुची रहता है, धनिया रहता है, पित्त पापड़ा या परपटक जो बोलते हैं, पित्त पापड़ा लेना है। यह पित्त का शमन करता है, गुड़ुची कटुका तिक्ता स्वादुपाका रसायनी संग्रहणी कषाउष्णा लघ्वी बल्याग्नि दीपनी, मतलब गुड़ुची तिक्त रस से क्या करता है कि वह ना पित्त का शमन करता है, इसलिए गुड़ुची और रसायन द्रव्य है, तो इसलिए रस सिंदूर के साथ गुड़ुची का प्रयोग करना है, धनिया का प्रयोग करना है, पित्त पापड़ा का समान मात्रा में लेकर, और जीर्ण ज्वर में देना है। तो जीर्ण ज्वर में थोड़ा सा घृत भी डाल दीजिए अनुपान के रूप में, या चरक संहिता में पिपल्यादिघृत, बलादिघृत, वासादिघृत, ऐसे 3 सिद्ध घृत बताएं। तिक्त रसात्मक जो सिद्ध घृत है वह अगर देंगे ना, तो जीर्ण ज्वर में रुक्ष तेज को कम कर देता है, वहां तिक्त रस की योजना करनी है। और घृत और दूध ऐसे बताया गया है चरक संहिता में, तो दूध का सेवन भी शीत वीर्यात्मक रहता है। तो जो हीट बढ़ा हुआ है धातुओं में, रुक्षता बढ़ी है, रुक्ष तेज बढ़ा हुआ है, उसको ये कम कर देता है। इसलिए रस सिंदूर देने से ना, योगवाही द्रव्य है, ये तो इतना श्रेष्ठ द्रव्य है कि ना, यह सूक्ष्म स्रोतस्मों में जाता है, और वो उसका स्रोतोरोजन्य संप्राप्ति जो हुई है उसको भंग कर देता है। वहां पे ना फिर क्या करता है कि रास्ता खोल देता है, रास्ता खोल देगा तो जो रस को गमन करना है, स्वेद को गमन करना है, वह अच्छे से सर्कुलेट होने लगता है, इसलिए रस सिंदूर का प्रयोग करना है। यह बहुत ही उष्ण और तीक्ष्ण दवाई है, ये बात याद रखिए, और सूक्ष्म है, स्त्रोतोगामी है, छोटे छोटे कैपिलरीज, छोटे छोटे एल्वेलाइज के सेल्स तक इसका काम होता है, इसलिए ना रस सिंधु का प्रयोग ऐसे किया जाता है। उसी तरह से प्रमेह रोग जो है, प्रमेह रोग में क्या होता है कि प्रमेह 20 टाइप का बताया, कफज प्रमेह, पित्तज प्रमेह, वातज प्रमेह। तो हर तरह के प्रमेह में क्या करना है कि हल्दी जो बोली है प्रमेह में सबसे श्रेष्ठ बताइए, तो कच्चा हल्दी का रस निकालना है या चूर्ण लेना है, और गुड़ुची सत्व जो रहता है अमृता सत्व के साथ मिलाकर, और जो कफज प्रमेह, पित्तज प्रमेह वाले हैं उनको शहद के साथ दीजिए, वातज प्रमेह वाले हैं उनको घृत के साथ दीजिए। ऐसा देने से ना प्रमेह का संप्राप्ति जो है, मतलब मेन उद्देश्य क्या है इसका कि जो वहां पर क्लेद संचिति है, अग्नि मान्यता है, धातुओं में शिथिलता है, वहां पे दुर्बलता आई है, उन सबको ये ठीक करता है। इसलिए ना
इसका प्रयोग कच्ची कच्ची हल्दी के साथ करना है। हल्दी जो रहता है क्लेथ को सुखाता है और वहाँ पे एंटी इन्फ्लेमेटरी रहता है, एंटी हिस्टामिनिक इफेक्ट काम करता है, मतलब वहाँ पे शोथ को दूर करता है। वहाँ पे जो प्रमेह की वजह से सड़न हो रही है धातुओं में, धातुगत अवस्था में धातु पाक हो रहा है, वह सबको ये ठीक कर देता है, क्लेथ को सुखा देता है। इसलिए हल्दी की योजना की है रस सिंदूर के साथ में। तो ये धातुअग्नि को बल दे देता है, धातुओं को भी बल देता है, अग्नि को भी बल देता है। तो इसलिए रस सिंदूर का प्रयोग किया है। अब प्रदर रोग जब रहता है, जब हैवी मेंसेज आ रहे हैं, तो मैंने क्या किया कि मैंने अशोक की छाल, अशोक का पेड़ कहीं भी रहता है, जो हाइब्रिड वाला अशोक रहता है वह तो सब जगह मिलता है, और ओरिजिनल भी अशोक के पेड़ मिलते हैं। तो अशोक की छाल मंगवाया, फिर मैंने लोत्र मंगवाया और उसके साथ मिक्स करके क्वाथ बना के, और मैंने उसको कहा कि इसके साथ रस सिंदूर का प्रयोग करिए, बहुत अच्छा फायदा होता है। पेशेंट का ना जो हैवी मेंसेज है वह रुक जाता है। और न एक चुटकी का ही पुड़ी बना के दीजिए, अनुपान में लेके अशोक के छाल के साथ और लोद्र के साथ लोद्र चूर्ण दे दीजिए। पेशेंट ने काढ़ा बना के बताए, उस पीती हैं, जो रक्त प्रदर वाली पेशेंट होती हैं उनको बहुत अच्छा फायदा होता है, और मेंसेज जो रहता है हैवी मेंसेज वह रुक जाता है। मेन दवाई अशोक की छाल है, लेकिन ये योगवाही द्रव्य है, उसको एनहांस कर देता है, उसका इफेक्ट बहुत अच्छा कर देता है, इसलिए रस सिंदूर का प्रयोग किया जाता है। उसी तरह से अर्श रोग है, अर्श व्याधि में हरित की जो रहती है वो बहुत अच्छा काम करती है, छोटी हरित की जो रहती है, तो ये हरित की अनुलोमन भी करती है, अग्नि को भी प्रदीप्त करती है, अर्श की संप्राप्ति को भंग करती है, अर्श के मस्तों को सुखाती है, इसलिए हरित की का प्रयोग करते हैं। तो रस सिंदूर के साथ दे दीजिए, पेशेंट को इतना अच्छा फायदा होता है, इतना अच्छा होता है कि पेशेंट का ना बवासीर पूरी तरह से ठीक हो जाता है। उसी तरह से अपस्मार व्याधि रहती है, उसमें क्या करना है कि संज्ञा स्थापन गण की दवाइयाँ जो है, जैसे वचा है, ज्योतिषमती है, हींग है, इनके साथ में अगर मास्यादि कषाय बताए, भैषज रत्नावली में मास्यादि मतलब जटा मास्यादि कषाय बताए हैं, उसके साथ अगर दे दिया जाए तो अपस्मार व्याधि में रस सिंदूर का बहुत ज्यादा उपयोग रहता है। मतलब ऐसे देखा जाए ना तो दुनिया की जितनी भी बीमारियां हैं उसमें रस सिंदूर बहुत अच्छा काम करते हैं। विशेष रूप से रस सिंदूर है वो फुफ्फुस पे काम करती है, श्वास और प्रश्वास अच्छा कर देती है, तो प्योर ऑक्सीजन जाने लगता है शरीर में। प्योर ऑक्सीजन जाएगा तो वो कार एक तरह से ऑक्सीजन अच्छा मिलने लगा, प्राणवायु का गमन अच्छा होने लगा, तो हीलिंग जल्दी होने लगता है एक साइड से वो। और दूसरा, दूसरी व्याधियों में हम लोग जो मेन मेडिसिन दे रहे हैं उसके साथ में रस सिंदूर दे दिया तो योग वाही है तो वो क्या करेगी, उसी के कार्य को और शक्तिशाली बना देगी। जैसे कि आप लोग को पता है कि राम जी जो थे वह खुद इतने सामर्थ्यवान थे कि रावण से युद्ध कर सकते थे। लेकिन जब युद्ध हो रहा था राम जी का और रावण का, तो क्या था कि रावण के पास बहुत अच्छा रथ था, वो ऊपर भी जाता था, नीचे भी जाता था, इधर भी घूमता था, उधर भी, मतलब उसके पास ऐसी दिव्य शक्ति थी। तो सारे देवता लोगों ने देखा कि ये राम जी जो है विष्णु भगवान है, ये तो मनुष्य अवतार में आए हैं, इनको लीला करनी है। अब इनके पास तो, अब विष्णु भगवान तो पूरे संसार के पालन करते हैं, तो इनके पास भी रथ होना चाहिए ताकि वो उसके बराबर में जाके बराबर स्टैंड करके और युद्ध कर सके। तो इंद्र भगवान जो है ना, उन्होंने एक अच्छे सारथी के साथ रथ को भेजा कि आप जाइए और जिस तरह से रावण ऊपर नीचे जा रहा है, इधर उधर जा रहा है, उसके बराबर में जाइए, क्योंकि आप जमीन पर हैं, वो ऊपर उड़ रहा है, नीचे उड़ रहा है, तो आप बाण कैसे मारेंगे। इसी तरह से रस सिंदूर जो है ना, मैं एक एग्जाम्पल से ये बता रहा हूँ कि रस सिंदूर क्या करता है कि राम जी की शक्ति, और उनको जब रथ मिल गया तो वो और ताकतवर हो गए। अर्जुन थे, वो महाभारत के युद्ध में अकेले लड़ सकते थे, लेकिन उनको कृष्ण भगवान का सहयोग मिला, उनका मार्गदर्शन मिला, तो वह युद्ध जीतने में उनको और आसानी हुई। इसी तरह से जो भी मेडिसिन है वह तो अपना कार्य करेगी ही, लेकिन रस सिंदूर मिल गया तो वह उसको बहुत ज़्यादा शक्तिशाली प्रभावशाली बना देती है। मुझे इतना रामायण और महाभारत को ये देने का यही प्रयोजन था कि यह ना मेडिसिन का पावर को एनहांस कर देती है और इफेक्टिव बना देती है, सूक्ष्म स्त्रोतोगामी और बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बना देती है। फॉर एग्जाम्पल, सूक्ष्म त्रिफला हम लोग यूज़ करते हैं ना, तो उसमें त्रिफला का काढ़ा लेते हैं और त्रिफला का चूर्ण लेते हैं और उसमें ना 3 बार उसको घोटते जाते हैं, 3 बार या 40 बार, जितना जो वैद्य बनाता है उसके उस पर डिपेंड करता है, और बाद में कजली मिला दिया जाता है, तो कजली की वजह से ना वो और शक्तिशाली बन जाता है सूक्ष्म त्रिफला, तो सूक्ष्म स्त्रोतोगामी हो जाता है और तुरंत काम करता है। और वही कजली का कुपिपक्व विधि से सिद्ध करके और सूक्ष्म मात्रा में और प्रभावशाली बना दिया, तो उसको रस सिंदूर बोलते हैं। कजली को ही रस सिंदूर बोलते हैं, मतलब जब कुपी पक्व विधि से पका दिया गया। तो यह ना इतना शक्तिशाली द्रव्य है,
एक चुटकी इतना अच्छा काम करता है, इतना अच्छा काम करता है कि क्या बताएं। इसी तरह से उन्माद रोग में है, तो हम लोग क्या करते हैं उन्माद रोग में, जो पेठा होता है, पेठे की मिठाई मिलती है आगरा साइड में, तो आगरे का पेठा फेमस है। तो वो लाल भोपला जो रहता है, लाल लौकी जो रहता है, उसके स्वरस से बनता है। उसका स्वरस नहीं, उसका पूरा भाग से ही बनता है। जो काशी फल बोलते हैं मराठी में, लाल भोपला। तो पेठे का स्वरस देते हैं या कुष्मांडा ले देते हैं उन्माद की अवस्था में। तो उसके साथ में रस सिंदूर मिक्स करके दे दीजिए, या फिर ब्राह्मी चूर्ण के साथ दे दीजिए, तो उन्माद के पेशेंट को ना जल्दी रिकवरी हो जाती है। उसी तरह से श्वास रोग है, श्वास रोग में क्या करना है कि जो त्रिकटु के चूर्ण के साथ में अगर दे दिया, या पंचकोल चूर्ण के साथ रस सिंदूर मिला के दे दिया ना, या अडुलसा का पत्र जो रहता है वो वाइसो डायलिटेशन करता है, ब्रोंको डायलिटेशन करता है, वाइसो डायलिटेशन नहीं, ब्रोंको डायलिटेशन करता है, ब्रोंकोस को खोलता है, जितना भी ब्रोंकोस और एल्वेलाइज है ना उनको डायलेट करता है और श्वास प्रश्वास को ठीक कर देता है। उसकी खुद की मतलब प्रभाव है ऐसा। तो रस सिंदूर के साथ में अगर वासा स्वरस दे दिया जाए, या पंचकोल दे दिया जाए, या त्रिकटु दे दिया जाए, तो वह त्रिकटु और पंचकोल क्या करेंगे कि पिपली पिपल मूल चव्य चित्रक शुंठी पंचकोल होता है, और त्रिकटु मतलब शुंठ मरीच पिपली, यह क्या करता है कि कफ को पूरी तरह से पिघला देता है, कफ का शमन करता है। और रस सिंदूर मिला तो यह क्या करता है कि अपने प्रभाव से फुफ्फुस को ताकत तो देगा ही, साथ में कफग्न कार्य है वह ठीक कर देगा। अडुल्सा के स्वरस के साथ देंगे तो ब्रोंको डायलिटेशन जो है वह कार्य को अच्छा और बना देगा, उसको बहुत ज़्यादा पावरफुल बना देता है। इसलिए इसको श्वास रोग में देने के लिए बोला है। इसी तरह से कामला रोग जब रहता है, मतलब जॉन्डिस की कंडीशन रहती है, तब रस सिंदूर को स्वर्ण माक्षिक भस्म के साथ देना है। क्योंकि ऐसा बताया कि पित्त जिनको पांडु रोग हुआ है और वही पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन कर रहे हैं, तो कामला रोग हो जाता है, मतलब जॉन्डिस हो जाता है, रुदपत कामला भूपित्त कामला, ऐसा बताया है सभी ग्रंथों में बताया, आप लोग को मालूम है। तो उसमें स्वर्ण माक्षिक भस्म दिया, तो स्वर्ण माक्षिक है वो रस धातु को अच्छा करता है, रक्त व स्त्रोतस को ताकत देता है, रक्त व स्त्रोतस को रक्त प्रसादन करता है, इसलिए स्वर्ण माक्षिक भस्म के साथ देना है। या कासिस भस्म, कासिस भस्म भी रक्त धातु पे बहुत अच्छा काम करता है, इसलिए कासिस भस्म के साथ या स्वर्ण माक्षिक भस्म के साथ रस सिंदूर दे दिया जाए, तो यह न कामला का संप्राप्ति को भंग कर देता है, स्त्रोतोरजन्य संप्राप्ति उसको ठीक कर देता है, पित्त का शमन कर देता है, और बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। या फिर दारू हल्दी के काढ़ा के साथ अगर देंगे ना तो बहुत अच्छा इफेक्ट करता है। मैं जो भी अभी बता रहा हूँ ना वनस्पति द्रव्य बता रहा हूँ, और वनस्पति द्रव्य के साथ रस सिंदूर ऐसे कॉम्बिनेशन में बता रहा हूँ। तो रस सिंदूर का प्रॉपर्टी ही है कि योगवाही है, और उष्ण वीर्य तो खुद है ही, लेकिन कोई मेडिसिन के साथ जोड़ दिया जाए तो उसकी ताकत बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अभी चाइना ने, आप लोग को पता है कि जब वो लोग घुस गए थे अपने लद्दाख, लेह लद्दाख में बहुत ज़्यादा घुस गए थे, और वहाँ पर लाइन ऑफ जो एक्चुअल कंट्रोल है LAC वहाँ तक घुस गए थे। तो अपने सैनिक तो सामर्थ्यवान हैं, अपनी इंडियन आर्मी सामर्थ्यवान है, एयरफोर्स गई, फिर इंडियन नेवी गई, लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी जी गए वहाँ पे जवानों का उत्साह बढ़ाने के लिए और बॉर्डर तक जाके आए, तो चाइना के मीडिया में छा गया, पूरी दुनिया में छा गया कि अरे इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, पहला प्राइम मिनिस्टर ऐसा है जो चाइना को आंखें दिखा रहा है। तो सैनिकों में इतना जोश बढ़ गया। उसी तरह से रस सिंदूर जो है ना वो अपने मेडिसिन के साथ जाता है। मैं इसलिए इतना एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आप लोग को समझ आए कि रस सिंदूर जो है ना अपने मेडिसिन को, जो भी वो व्याधि प्रतिनिक दवाइयाँ हैं उसके साथ मिलकर उत्साह बढ़ा देता है मेडिसिन को, वो मेडिसिन को इतनी ताकत आ जाती है और वो ना दुश्मन जो हमारी व्याधि है उसको लड़ने में उसको ताकत आ जाता है। इसलिए ना कामला रोग में फायदा होता है। पांडु रोग जो है, पांडु रोग में क्या करते हैं कि हम लोग त्रिकट्टू देते हैं, त्रिफला देते हैं, लौह भस्म देते हैं। आप लोगों को पता है लौह भस्म अगर ऐसे ही देंगे तो कॉन्स्टिपेशन करेगा, लौह भस्म पचने में भी हैवी रहता है, इसलिए त्रिकट्टू डाला जाता है। फिर त्रिफला डाला जाता है कि कॉन्स्टिपेशन ना करे, पचने में हैवी है उस, या फिर अडुल्सा का स्वरस डाला जाता है, या फिर पांडु रोग में दाढ़ी मादी घृत डाल दिया जाता है, दाढ़िम डाला जाता है जो खून बढ़ाए और वहाँ की संप्राप्ति को मतलब पित्त को शमन करे और स्नेहन करे। उसके साथ में रस सिंदूर दे दिया तो ये क्या करेगा, ये दवाइयों को ताकत बढ़ा देगा। इतनी ताकत आ जाती है, इतनी ताकत आ जाती है कि पांडु रोग जल्दी से जल्दी ठीक हो जाता है। उसी तरह से मूत्र कृच्छता हो रही है, तो मूत्र कृच्छता में हम लोग छोटी इलायची देते हैं, चंद्र प्रभावटी देते हैं, शिलाजित देते हैं, मिश्री डालते हैं, कि ताकि जो मूत्र कृच्छता, वहाँ पे मूत्र व स्त्रोतस में अवरोध हो गया है, यूरिन अच्छे से क्लियर नहीं हो पा रहा है और कठिनाई से निकल रहा है, तो वहाँ पर हम चंद्र प्रभा, गोक्षरादि गुगुल ये सब देते हैं। उसके साथ में रस सिंदूर डाल दिया जाए
तो वो दवाइयों को ना ताकत मिल जाती है, इतनी ताकत मिल जाती है कि वो तुरंत ही काम करने लगता है। इसलिए ना मूत्रकृच्छता में रस सिंदूर का मूत्रल दवाइयों के साथ और मूत्रकृच्छ नाशक दवाइयों के साथ प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से अजीर्ण जब होता है तो इसमें क्या करना है कि संजीवनी वटी या शंख वटी या क्रव्याद रस या बहुत सारे दवाइयाँ हैं जो दीपन पाचन करती हैं, या फिर आम पाचक वटी या आम काढ़ा के साथ या अजमुदादि चूर्ण या लवण भास्कर चूर्ण, हिंगवाष्टक चूर्ण, बहुत सारे ग्रुप ऑफ मेडिसिन हैं जो अजीर्ण में काम करते हैं। उनके साथ में अगर हमने रस सिंधु डाल दिया एक चुटकी इतना अच्छा काम करता है। तो वो अदरक के रस के और मधु के साथ अगर दे दिया जाए, इतना अच्छा अजीर्ण को वो पचा देगा, मतलब आम को पचा देगा, अग्नि को बढ़ा देगा। और अर्क का अजवाइन के साथ या शुंठी के काढ़ा के साथ अगर रस सिंदूर थोड़ा सा छिड़क दीजिए प्रक्षेप के रूप में और फिर पिला दीजिए, फिर देखिए क्या रिजल्ट आता है। उसी तरह से उदर शुल में हम लोग क्या देते हैं, तो हम लोग शंख भस्म देते हैं। आप लोगों को पता है कि उदर शुल में पेट दर्द हो रहा होता है तो प्रवाल पंचामृत दिया जाता है, शंख भस्म दिया जाता है, मतलब जो सुधा कल्प होते हैं तो वो पित्त का शमन करते हैं। तो पित्त का शमन होगा तो पेट दर्द अपने आप ठीक हो जाएगा, वायु का अनुलोमन होगा। तो या फिर त्रिफला का काढ़ा देते हैं, अजवाइन देते हैं, हिंगवाष्टक चूर्ण देते हैं, या उधर शूल के लिए बहुत सारी दवाइयाँ देते हैं, जैसे शुंठी देते हैं, अजवाइन देते हैं। आप लोग के घर में तो ये सब होता होगा, या नींबू का रस देते हैं। ये सारे जो उदर शुल नाशक द्रव्य हैं उसके साथ में अगर रस सिंदूर डाल दिया जाए तो वो मेडिसिन की ताकत डबल कर देता है और बहुत अच्छा फायदा करता है। इसी तरह से मूर्छा आ रही है, पेशेंट को ना अनकॉन्शियस कंडीशन है, तो उसमें पिपली चूर्ण या मधु के साथ या कुएं का जो ठंडा पानी रहता है, कुआं का ठंडा पानी पिलाएंगे ना, उसके कुएं के ठंडा पानी में थोड़ा सा रस सिंदूर डाल के पिला दीजिए, तो अपने आप मूर्छा जो रहती है, क्योंकि आश्वास कर में सबसे श्रेष्ठ कौन सी बताया है द्रव्य, तो जल बताया है। किसी को ना बहुत ज़्यादा टेंशन है, स्ट्रेस है, तो हम लोग ठंडा पानी पिलाते हैं कि आप पानी पी लीजिए, पानी पीने से उसका माइंड शांत हो जाता है। तो इसीलिए ना, और कुएं का जल जो रहता है वो शुद्ध रहता है, उसकी ठंडक कुछ अलग ही रहती है। या आप लोग कभी पुणे में आएंगे ना, तो यहाँ पर शिवाजी महाराज का जो ग्रेट एम्परर मराठा किंग थे, उनका ना सिंहगढ़ करके एक किला है पुणे में ही। तो वहाँ पर ना इतना अच्छा पानी है ना किला में, उस टाइम पे इतना आर्किटेक्चर, इतना मतलब आर्किटेक्ट इतने अच्छे वास्तुकला विद थे ना, इतने अच्छे थे ना कि किला में उन्होंने पानी ऐसे कुएं बनाए हैं और वो पूरा ढका रहता है, थोड़ा सा ही ओपन होता है और इतना पानी क्लियर होता है। आप सिक्का भी डालेंगे ना तो कुएं से वो दिखता है कि एकदम क्लियर पानी। और वह एक गिलास भी पानी पियेंगे ना, आकाशीय जल रहता है, क्योंकि बारिश का पानी सब जमा होके वहाँ जमा होता है और शुद्ध पानी रहता है। एक गिलास भी पानी पियेंगे ना, इतना तेज भूख लगती है। ऐसे कुएं का पानी जो रहता है, अच्छा कुआं का मतलब शुद्ध पानी वाला, वो भी अग्नि को बढ़ाता है और यह क्या करता है, मूर्छा की संप्राप्ति को भंग करता है। तो ऐसा शुद्ध पानी में थोड़ा सा रस सिंदूर डाल के दीजिए, मूर्छा का संप्राप्ति भंग हो जाएगा। जो मूर्छा है, मद है, फिर संन्यास है, वो सब ठीक हो जाएगा। इसलिए ना रस सिंदूर का प्रयोग करना चाहिए। उसी तरह से उल्टी आ रही है, उल्टी आ रही है तो हम लोग क्या देते हैं, तो छोटी इलायची, आप लोग को मालूम है कि मिश्री के साथ छोटी इलायची देते हैं, या फिर नींबू का सत्व देते हैं, या अजवाइन देते हैं। यह सब देने से क्या होता है कि उल्टी कम हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि पहले के ज़माने में जो बूढ़ी दादी और नानी वगैरह रहती थी, वह ना नींबू सूंघने को बोलती थी ताकि उल्टी बंद हो जाए, मिश्री खाने को दिया जाता था, मिश्री और इलायची दिया जाता था। तो उल्टी की बीमारी बार बार हो रही है, नौशिया फील हो रहा है और जी मिचला रहा है, तो उसी मिश्री में थोड़ा सा रस सिंदूर डाल दीजिए। वह मिश्री की ताकत को, सॉरी, इलायची की ताकत को डबल कर देगी। इलायची की ताकत को डबल कर देगी तो संप्राप्ति भंग हो जाएगी, उल्टी एकदम बंद ही हो जाएगा। इसलिए उसको देने के लिए बोला है। इसी तरह से हम लोग सर्वांग शोथ जब रहता है, सर्वांग शोथ रहता है तो पांडु का कॉम्प्लिकेशन, मतलब खून की कमी की वजह से पूरा बॉडी में स्वेलिंग आती है, तो पांडु का जब कॉम्प्लिकेशन में सर्वांग शोथ हो रहा है तो हम लोग क्या देते हैं, तो मंडूर भस्म देते हैं कि एच बी अच्छा हो जाए। फिर पुनर्नवासव देते हैं, पुनर्नवारिष्ट देते हैं, फिर गोक्षुरादि गुगुल देते हैं, फिर वरुण आदि क्वाद देते हैं, फिर शोथग्न गण के काढ़ा देते हैं। ऐसे बहुत सारे दवाएं देते हैं। यह सब द्रव्यों के साथ में अगर रस सिंदूर डाल दिया जाए, बहुत अच्छा फायदा होता है। रस सिंदूर ना उनकी ताकत को बढ़ा देता है। उसी तरह से भयंकर विस्फोट हुआ है, पूरा शरीर में ना ब्लिस्टर ब्लिस्टर हो गए और इतनी हीट बढ़ी है कि स्किन को इरप्ट करके ऐसे ब्लिस्टर्स हो रहे हैं, सब दाने 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 ऐसे फैल गए पूरा, और विस्फोट रोग हो जाता है। तो इसमें क्या करते हैं कि रस सिंदूर लेते हैं, चातुर जात मतलब छोटी इलायची,
दालचीनी, तेज पत्र और नागकेशर चूर्ण को मिक्स करके, और उसमें ना जो वो विस्फोट को नाशन करने वाली तिक्त रसात्मक द्रव्य है। यहाँ पर दीपन पाचन करना भी जरूरी है, इसलिए छोटी इलायची, दालचीनी, तेज पत्र और नागकेशर, जो चातुर जात बोलते हैं, उसके साथ में गुड़ूची, नीम, खदीर की छाल, जो कुष्ठग्न द्रव्य की दवाई, इनका काढ़ा दे दीजिए, या रस पाचक, रक्त पाचक दे दीजिए, वह भी देंगे ना, रस पाचक पटोल इंद्र कुट की, वह भी बहुत अच्छा काम करती है। तो विस्फोट रोग में यह सारे द्रव्यों में थोड़ा सा रस सिंदूर डाल के दीजिए, बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से यह भयंकर गर्भाशय में प्रदाह हो रहा है, गर्भाशय में बहुत ज्यादा जलन हो रही है, तो काकोली का चूर्ण रहता है, जीवनीय गण में काकोली आती है, काकोली, शिर काकोली, मोदी कपड़नी, माशपड़नी, तो ऐसी काकोली जो आती है उसका चूर्ण एक माशा मिलाकर नारियल के पानी के साथ दे देंगे, तो गर्भाशय में जो बर्निंग सेंसेशन हो रहा है वह ठीक हो जाता है। उसी तरह से क्रॉनिक से क्रॉनिक मधुमेह है, तो उसमें क्या करना है कि वंग भस्म लेना है, वसंत कुसुमाकर रस लेना है, और थोड़ा सा रस सिंदूर मिक्स करके और पेशेंट को चटाना है, सुबह और शाम तक पूड़ी बना के खिलाइए। तो पुराना से पुराना प्रमेह में जो ऑर्गन्स डैमेज हो रहे हैं, जैसे डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो रही है, डायबिटिक न्यूरोपैथी हो रही है, डायबिटिक गैंग्रीन हो रहा है, डायबिटिक मैकुलोपैथी, डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटिक कोमा हो रहा है, यह सब से हम लोग बचा सकते हैं पेशेंट को। और डायबिटीज़ का जो कॉम्प्लिकेशन है, सडन हो रही होती है, ऑर्गन्स डैमेज हो रहे हैं, क्योंकि डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन ये साइलेंट किलर डिजीज है। तो इसमें अगर हमने ना रस सिंदूर डाल दिया तो मेडिसिन को ताकत आती है, दुर्बलेंद्रिय, शिथिलेंद्रिय जो है ना वो ठीक हो जाता है, क्लेश को दूर करने में आसानी होती है। और यह योगवाही है, मैं सारे मेडिसिन बता रहा हूँ, वो व्याधि की प्रत्यनिक दवाइयाँ हैं, उसके साथ में वो मेडिसिन का पावर बढ़ाने के लिए रस सिंदूर का प्रयोग किया जाता है। उसी तरह से बहुत ज़्यादा जोर से उल्टी आ रही है तो उसमें त्रिकटु चूर्ण दिया जाता है, धनिया दिया जाता है, जीरे का चूर्ण दिया जाता है, मिश्री दिया जाता है, उसके बाद में इलायची दिया जाता है, यह सब हम लोग देते हैं। या त्रिफला का मशी दिया जाता है, त्रिफला की राख दी जाती है, उसमें रस सिंदूर मिक्स करके दे दीजिए, तो उल्टी को तुरंत ही कंट्रोल में किया जा सकता है, विद इन 2 या 3 मिनट में ही पेशेंट को ठीक हो जाता है। उसी तरह से अपस्मार की व्याधि है, तो उसमें हम लोग संज्ञा स्थापन गण की दवाइयाँ देते हैं, जैसे ब्राह्मी देते हैं, वचा देते हैं, शंख पुष्पी देते हैं, छोटी इलायची देते हैं, और सारस्वता रिच देते हैं। ये सारी दवाइयों को देने के साथ में रस सिंदूर ऐड करके दे दीजिए, बहुत अच्छा फायदा होगा, पेशेंट को बहुत रिलैक्स हो जाएगा। उसी तरह से भगंदर है, तो भगंदर में हम त्रिफला गुगुल देते हैं, और फिर सप्तविंशति गुगुल देते हैं, चांगेरी आदि घृत देते हैं, या एकेटी देते हैं, अमृता गुगुल, कैशोर गुगुल, त्रिफला गुगुल, या सूक्ष्म त्रिफला देते हैं। इन्हीं सब दवाइयों का आप पुड़ी बना रहे हैं, उसमें रस सिंदूर थोड़ा सा डाल दीजिए त्रिफला के साथ में, और वह दीजिए, तो भगंदर का जो जख्म है, वो पाइलोनिडल साइनस, वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है, नाड़ी व्रण ठीक हो जाता है, भगंदर जल्दी से जल्दी हील हो जाता है। आप लोग प्रयोग तो करिए, बहुत अच्छा फायदा होगा। उसी तरह से गुल्म रोग है, तो उसमें हम लोग क्या देते हैं कि हरितकी देते हैं, मतलब वायु का अनुलोमन करना है, बाय गोला जो हुआ है, तो हरितकी देते हैं, सौंफ का काढ़ा देते हैं, या विड़ लवन देते हैं, अजवाइन देते हैं, या हिंगू वचादी सौरवचलादी चूर्ण देते हैं, या हिंगवाष्टक चूर्ण देते हैं। गुल्म को ठीक करने की जितनी भी दवाइयाँ हैं उसमें थोड़ा सा रस से सिंदूर डाल के दे दीजिए, एक रत्ती सुबह, एक रत्ती शाम को, इतना डोज में ही जाना चाहिए वो सब द्रव्यों के साथ, बहुत अच्छा फायदा होता है, पेशेंट जल्दी ठीक हो जाता है। उसी तरह से वात कफात्मक पुराना जो शिराशूल है, सर दर्द का प्रॉब्लम है, तो हम लोग क्या देते हैं, गोदंती भस्म देते हैं, पथ्यादि क्वाद देते हैं, दशमूलादि क्वाद देते हैं, ऐसा हम दवाइयाँ देते हैं, या संशमनी वटी देते हैं, या सुचेखर रस देते हैं, या कामदुधा रस देते हैं, जो भी पित्त शामक द्रव्य हैं, जो माइग्रेन का दर्द हो रहा है उसके साथ में रस सिंदूर दे दीजिए, वो मेडिसिन तुरंत ही जल्दी इफेक्ट करेगी, जो 10 दिन में काम होने वाला है वो एक दिन में ही काम हो जाएगा, इसलिए रस सिंदूर की योजना की जाती है। वैसे ही पुराना जो व्रण रहता है, तो उसमें व्रण शोधन, व्रण रोपण के द्रव्य दिए जाते हैं, इंटरनली भी दिया जाता है और प्रक्षेप भी दिया जाता है। तो एक्सटर्नली जात्यादि तेल, व्रण रूपक तेल, व्रण शोधन तेल से हम शुद्ध करते हैं, जात्यादि तेल वगैरह से ड्रेसिंग करते हैं। इंटरनली क्या करना चाहिए, कंटकारी हो गया, या व्रण का रोपण करने वाले द्रव्य हैं, जैसे त्रिफला हो गया, एकेटी हो गया, अमृता गुगुल, कैशो गुगुल, त्रिफला गुगुल, या सुगंध वाला, गुड़ूची, शुंठी, ये सब जो द्रव्य दिए जाते हैं तो व्रण का रोपण जल्दी हो जाता है। या गंधक रसायन देते हैं, पंचतिक्त घृत गुगुल, कैशोर गुगुल, ये सब जो द्रव्य देते हैं उसके साथ में रस सिंदूर जरूर डाल के दीजिए, बहुत अच्छा फायदा होगा। इसी तरह से वाजीकरण देना है, वाजीकरण करवाना है पेशेंट में, उसमें स्पर्म मोटिलिटी बहुत कम है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इरेक्शन ही नहीं हो रहा है, प्री मैच्योर इजैकुलेशन हो रहा है, जल्दी शुक्र निकल जा रहा है, या उसका वॉल्यूम बहुत कम हो गया है शुक्र का, तो उसमें वृक्ष योग दिया जाता है, जैसे ये दिया जाता है अश्वगंधा, फिर कपी का बीज, मूसली, विदारी, आप लोग देते हैं ये सब दवाइयाँ।
उन्हीं सब द्रव्यों के साथ में अगर थोड़ा सा रस सिंदूर डाल दिया ना, तो वाजीकरण का जो कार्य है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, एनहांस हो जाता है। इसलिए रस सिंदूर एक योगवाही द्रव्य है, रसायन है। उसका प्रयोग करने से और ताकत आती है, वात वाहिनियों को ताकत मिल जाती है, और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा कर देता है। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा, वात वाहिनियों को ताकत आ जाएगी, और वो मेडिसिन का शक्ति बढ़ जाएगा। तो ये सामूहिक जो क्रिया है, यह सबसे वो वाजीकरण होने लगता है। अगर धातु वृद्धि हो गई है, धातु वृद्धि करना है, वेट बढ़ाना है किसी को, क्षय रोग से ठीक करना है, तो वंग भस्म ले लीजिए, स्वर्ण भस्म ले लीजिए, या मलाई के साथ देना है। या फिर लवंग हो गया, नागकेशर हो गया, फिर केशर हो गया, सादा केशर हो गया, जावित्री हो गया, अकरकरा या पिपली, ये सब के साथ मिक्स करके, कपूर हो गया, भांग, अफीम। पहले के ज़माने में भांग, अफीम, ये नार्कोटिक ड्रग्स है ना, इसका यहाँ आयुर्वेद में तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। मैरिजुआना जो प्लांट है उसका यूज़ होता था। बाद में राजीव गांधी की सरकार थी, उन्होंने अमेरिका के दबाव में, जब यूनाइटेड नेशन ने दबाव डाला भारत में कि हम आप पे बैन लगाएंगे, और हम आपको कर्ज इसी शर्त पे देंगे कि आप मैरिजुआना को बैन कर दीजिए, और इसको ड्रग एंड मतलब नार्कोटिक ड्रग करके बैन कर दीजिए। क्योंकि ना ये अमेरिका की चाल थी। अमेरिका चाहता था ना कि ये सारे मैरिजुआना जो वेदना शामक द्रव्य हैं, और मतलब धातुओं को बढ़ाने वाले वेदना शामक द्रव्य हैं, उनके उनका एकाधिकार रहे। तो उन्होंने फिर ना बहुत सारे पेन किलर वगैरह में वो लोग डालते हैं मैरिजुआना वगैरह, और वहाँ पे अलाउड है, लेकिन यहाँ पर बैन किया है। इसलिए यहाँ पर ड्रग्स पकड़ा गया तो जेल हो जाता है। यहाँ पर ऐसा कानून बना दिया गया, और राजीव गांधी की सरकार से। तो पहले जब राजीव गांधी की सरकार ने ये बिल पास नहीं किया था, तब के ज़माने में अफीम, मैरिजुआना, भांग, इन सब का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता था। अफीम की खेती भी होती थी, बहुत ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता था। वो सब भाग छोड़िए, तो इसका प्रयोग रस सिंदूर के साथ अगर किया जाए ना, तो धातुओं की वृद्धि हो जाती है, वेदना का शमन हो जाता है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। जब किसी किसी को ना स्वप्न दोष होता है, नाइटफॉल की कंडीशन हो जाती है बच्चों को, कि उनको सोते सोते ही शुक्र निकल गया, ऐसे कोई सपना देखा, एक्साइट हुए और शुक्र निकल गया, तो ऐसे में जायफल हो गया, लवंग हो गया, अफीम हो गया, ये सबको मिक्स करके हम लोग देते हैं। उसी में थोड़ा सा रस सिंदूर मिला के दे दीजिए, पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा होगा। इसी तरह से सिर कंप हो रहा है, सिर में बहुत ज़्यादा ऐसे कंपन हो रहा है, तो उसमें अश्वगंधा का चूर्ण दे दीजिए, बला नाम का चूर्ण दे दीजिए, और रस सिंदूर मिक्स करके दे दीजिए, तो सिर का जो कंपन है वो ठीक हो जाता है। बला जो है वो ब्रीहन करता है, वात शमन करता है, बल्य रहता है, तो इसलिए ना शिरा कंप में देने के लिए बोला है। इसी तरह से मदात्य का रोग है, बहुत ज़्यादा शराब पीने की वजह से मदात्य रोग हो गया है, तो इसमें हींग, अजवाइन, शुंठी, चव्य, धनिया, सौरवर्चल, लवण, ये सब हम लोग देते हैं। उसी को एनहांस करने के लिए, मेडिसिन का ताकत पोटेंसी बढ़ाने के लिए रस सिंदूर अगर दे दिया गया, तो मदात्य की बीमारी से जल्दी से पेशेंट को निकाल सकते हैं। उसी तरह से परिणाम शूल, खाना खाने के बाद जब अल्सरेशन रहता है तो पेट दर्द बहुत ज़्यादा होता है, जिसको हम परिणाम शूल बोलते हैं। तो रस सिंदूर लेना है, यवक्षार लेना है, सुहागा का खील लेना है, दशमूल के साथ या नारियल जल के साथ देना है, या तक्र के साथ देना है, तो परिणाम शूल का जो दर्द है वो पूरी तरह से ठीक कर देता है। फिर उसी तरह से मूत्राशय के रोग में, मतलब जो यूरिनरी सिस्टम के रोग में हम लोग क्या करते हैं कि त्रिफला का हिम, मतलब ठंडा पानी में त्रिफला डाल देते हैं और उसको रख देते हैं, और रात भर भिगा हुआ त्रिफला का जो है हिम, वह सुबह पिला देते हैं, तो उसमें थोड़ा सा रस से सिंदूर डाल दीजिए, तो मूत्राशय जन्य जितने भी विकार है ना वो ठीक हो जाता है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन वगैरह है वो सब ठीक हो जाता है। उसी तरह से बच्चों का जो श्वास और कास है, छोटे बच्चे आते हैं, ब्रोंकियल अस्थमा रहता है, निमोनिया हो रहता है, अलग अलग टाइप के निमोनिया रहते हैं, या सीओपीडी रहता है, या छोटे बच्चों को ना इन्फ्लुएंजा हो जाता है, जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं बच्चों को, कफज काल है, और अभी कोविड का जो थर्ड वेव आ भी रहा है, तो इसमें रस सिंदूर का प्रयोग आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा करिए। तो उसको गोदंती भस्म के साथ दे दीजिए, समीर पन्नक के साथ, समीर पन्नक दीजिए या रस सिंदूर, इसमें से एक चूज करिए। महालक्ष्मी विलास रस दे दीजिए, फिर त्रैलोक्य चिंतामणि दे दीजिए, बहुत अच्छा धातुओं को बल बढ़ाएगा। सीतोपलादी चूर्ण के साथ रस सिंदूर डाल दीजिए, या तालीसादी चूर्ण के साथ दे दीजिए, टंकन शार के साथ दे दीजिए, या यष्टि मधु चूर्ण के साथ दे दीजिए। ऐसे बहुत सारे दवाइयाँ हैं, चित्रक हरितकी के साथ थोड़ा सा दे दीजिए, या अगस्ती रसायन के साथ रस सिंदूर मिक्स करके दे दीजिए, तो बच्चों का श्वास कास जो है ये पूरी तरह से ठीक हो जाता है, अग्नि भी प्रदीप्त हो जाता है, धातुओं को भी बल मिलता है, स्त्रोतोरजन्य संप्राप्ति ठीक हो जाती है। उसी तरह से शरीर की पुष्टि करनी है, तो गुड़ुचि का सत्व, प्रवाल और मक्खन जो है, या फिर अश्वगंधा लेहम, विदार्यादि लेहम, ये जो बृहणीय गण की दवाइयाँ हैं, उसके साथ में अगर रस सिंदूर दे दिया जाए, तो बॉडी जो रहती है वो जल्दी से रिकवर होती है, और बल वृद्धि होती है, शरीर का जो पर्सनैलिटी है वो बन जाता है।
तो इसमें अगर हम लोग एनालिसिस करते हैं तो रस सिंदूर जो है ना ये उष्ण वीर्यात्मक द्रव्य है और उत्तम रसायन है। रसायन का मतलब ये है कि अच्छा रस धातु बनाते हैं, अच्छा रक्त धातु, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, उनकी अग्नि को प्रदीप्त कर देता है, उष्ण वीर्यात्मक द्रव्य है। और रक्त की गति को बढ़ा देता है, मतलब ब्लड सर्कुलेशन को ये अच्छा कर देता है, रक्तगत जितने भी दोष हैं उनको ये ठीक कर देता है, हृदय को बल देता है, इसलिए इसका महत्व बहुत ज़्यादा रहता है। और पारा और गंधक का ये कल्प है ना, यह शरीर की क्रियाओं जितना भी फिजियोलॉजिकल वर्क है, मतलब जैसे किडनी का फंक्शन है फिल्ट्रेशन करना, तो उसकी क्रियाओं को ये ताकत देता है, नेफ्रॉन्स को ताकत देता है, यकृत की क्रियाओं को अच्छा करता है। तो रस से रक्त बनना, रंजक पित्त का कार्य होता है, वह कार्य अच्छा करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है। फिर उसके बाद में फैट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म, उसी तरह से प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म, ये जितना भी मेटाबॉलिज्म है वह लीवर का काम रहता है, वह सारे कार्य को ये अच्छा कर देता है। हार्ट का पंपिंग अच्छा कर देता है, मस्तिष्क में अगर ये गया तो मस्तिष्क का कार्य अच्छा कर देता है। तो ये जो है ना ये सारी क्रियाओं को अच्छा कर देता है। और रस सिंदूर जो है ना वो पित्त प्रधान व्यक्तियों को डायरेक्ट नहीं देना है, उसमें शीत वीर्य प्रधान द्रव्य जैसे ये हो गया प्रवाल पिष्टी हो गया, गुलकंद हो गया, आंवले का मुरब्बा हो गया। प्रवाल पिष्टी जो है जो चंद्र पुट्टी रहती है, मतलब चंद्रमा की रोशनी में जो बनाया गया है, और उसमें ऐसा पुट नहीं देना चाहिए, उसमें गुलाब जल या गुलाब जल से मर्दन करना है और चंद्रमा के नीचे वहां पे सुखाना है, चंद्रमा की शीतलता आ जाती है। तो ये चंद्रपुटी प्रवाल भस्म के साथ अगर दे दिया रस सिंदूर तो बहुत अच्छा, अम्ल पित्त जैसे कंडीशन में भी बहुत अच्छा काम करता है। पित्त प्रधान व्यक्तियों में थोड़ा डायरेक्ट नहीं देना है, इसमें पित्त शामक द्रव्यों के साथ इसका प्रयोग करना है। यह निमोनिया में बहुत अच्छा काम करता है, रस रक्तगत और मांसगत रोगों में, श्वसनेन्द्रिय में जो भी है मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको ये ताकत दे देता है, निमोनिया में काम करता है। फिर उसके बाद में प्लूरेसी जो रहती है, लंग्स के नीचे जो पानी जमा हो जाता है उसमें ये अच्छा काम करता है, संग्रहणी रोग में अच्छा काम करता है, ग्रहणी कला को ये ताकत दे देता है, उनका स्त्राव को अच्छा कर देता है, उनके सेल्स को रीजनरेट करने लगता है। पांडु रोग में अच्छा काम करता है, एचबी को अच्छा कर देता है, खून की कमी को ठीक करने लगता है। सन्निपातिक में सहायक औषधियों के साथ, सन्निपात रोग है तो जयमंगल रस के साथ दे दीजिए, कस्तूरी बृहद कस्तूरी भैरव रस के साथ दे दीजिए, बहुत अच्छा फायदा करता है। टाइफाइड फीवर हो गया, उन सब में भी बृहद कस्तूरी भैरव रस जब हम देते हैं तो यह रस सिंदूर वह उसके मेडिसिन को कार्य को एनहांस कर देता है, बहुत अच्छा काम कर देता है। और बल वीर्य की वृद्धि के लिए और रक्त शोधन के लिए भी इसका महत्व बहुत ज़्यादा रहता है। अब कफ प्रधान जो सन्निपात रहते हैं, निमोनिया रहता है, कोविड रहता है, स्वाइन फ्लू रहता है, कोविड पॉजिटिव, उसमें भी रस सिंदूर का प्रयोग पूरे भारत के जो लोग आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं जिनके पास पेशेंट आ रहे हैं कोविड के, वो लोग यूज़ कर रहे हैं रस सिंदूर का, बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। उसी तरह से पुराना कफज कास में, कफज श्वास में बहुत अच्छा काम करता है। यह दूषित कफ को न पिघला देता है और उसके जो कॉम्प्लिकेशन है उसको ये ठीक करता है, क्योंकि उष्ण वीर्यात्मक है, स्त्रोतोरोधजन्य संप्राप्ति को भंग करता है। और जो मेडिसिन दिया जा रहा है जैसे श्वास का चिंतामणि रस उसके साथ अगर दिया जा रहा है, श्वास कुठार रस के साथ दिया जा रहा है, चंद्रामृत रस के साथ दिया जा रहा है, चित्रकादि वट्टी के साथ, जो भी मेडिसिन के साथ इसका प्रयोग किया जा रहा है वो अवस्था में उसमें रस सिंदूर मिक्स करके दिया जा रहा है तो बहुत अच्छा फायदा हो रहा है। या सहस्त्रपुटी अभ्रक के साथ दिया जाए तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन लेवल को अच्छा कर देता है। यह क्या करता है कि रस सिंदूर उत्तेजना देता है, मेडिसिन के साथ उत्तेजना देता है, तो दूषित कफ को निकाल देता है। तो और ऐसा बताया कि हर जगह बताया कि पित्त प्रधान व्याधियों में या पित्त प्रकृति वालों में चंद्रपुटी प्रवाल भस्म के साथ देना है, या फिर शंख भस्म के साथ देना है, या प्रवाल पंचामृत जो गोदुग्ध भावित है उसके साथ ही देना है, या फिर सितोपलादी चूर्ण के साथ देना है। सितोपलादी चूर्ण जो है राजयक्ष्मा में बताया, और पित्त का शमन करने की बहुत अच्छी दवाई है, अग्नि को बढ़ाने वाली और पित्त का शमन करने वाली दवाई है। तो सितोपलादी चूर्ण के साथ देने के लिए बार बार बोला है। पित्त व्याधि में, पित्त का प्रकृति रहे या पित्तज व्याधि में अगर श्वास कास की ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो देने के लिए बोला है। उसी तरह से कफ जन्य कास अगर हो रहा है तो रस सिंदूर लेना है, मुलेठी मतलब यष्टि मधु लेना है, छोटी इलायची का चूर्ण लेना है, त्रिकटु लेना है, वासा क्षार लेना है, टंकन क्षार, यवक क्षार, सज्जी क्षार, ऐसे कोई क्षार ले लीजिए और उसमें रस सिंदूर को मिक्स करके दीजिए, तो क्षार की गति को भी, क्षार के कार्य को भी ये एनहांस कर देगा। योगवाही द्रव्य है तो यह हर चीज में काम करता है। कफ का चयन, कफ का संचय जो है, स्त्यान कफ और लीन कफ जो जमा है वह सबको ये पिघला देगा, अच्छे से खोल देगा,
स्त्रोतस का जो अवरोधात्मक संप्राप्ति है उसको भंग कर देगा। और दूसरा क्या हो रहा है कि अगर कफ नहीं निकला तो रक्त रस और रक्त वाहिनियां भी दूषित हो जाती है। रसव स्त्रोतस की दृष्टि होती है, रक्तव स्त्रोतस की दृष्टि होती है, उसकी वजह से इन्फ्लुएंजा रोग हो जाता है। तो इससे अगर हमने एक्यूट कंडीशन में इन्फ्लुएंजा को ठीक नहीं किया तो वह बाद में दुर्गंधित जो पीला और हरा रंग का कफ का संचय होने लगता है, पस फॉर्मेशन होने लगता है। तो यह रस सिंदूर को अगर मृग शंग भस्म के साथ अगर दे दिया, मतलब बारह सिंगा का जो श्रृंग होता है उसका भस्म के साथ, और ये मिलता है श्रृंग भस्म यहाँ पे मिलता है, उसको साथ देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। जिसे बार बार जुकाम हो रहा है, प्रतिशाय हो रहा है, तो अबरक भस्म के साथ अगर दे दिया जाए तो यह अमृत के जैसा कार्य करता है। उसी तरह से अगर उराशत है, बलवान के साथ युद्ध करने की वजह से या किसी वजह से इंजरी हो गई है और वहां पे रक्त संचय हो गया है, कफ भी जमा हो गया है प्रोटेक्शन के लिए, तो उसकी वजह से दुर्गंध युक्त और पस युक्त, मतलब वहां पे पुय युक्त ऐसा कफ निकलने लगता है। तो वासा वलय के साथ में इसको अगर चाटन करा दिया रस सिंधु को, तो यह क्या करता है कि वासा वलय की कार्य को अच्छा कर देता है और हीलिंग करने लगता है, पूरा शत को ठीक करने लगता है और दूषित कफ को निकालकर शरीर को शुद्ध कर देता है। उसी तरह से राजयक्षमा की जो अवस्थाएं रहती हैं, प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तो द्वितीय अवस्था में इसका बहुत ज्यादा प्रयोग रहता है। तो रस सिंदूर एक रत्ती लेना है, सहस्त्रपुटी अभ्रक भस्म लेना है और स्वर्ण भस्म लेना है, और इसके साथ में राज मृगांक रस जो बोला है उसके साथ में अगर दे देंगे ना तो बहुत अच्छा फायदा करता है। तृतीय अवस्था जो थर्ड स्टेज रहती है उसमें भी रस सिंदूर का बहुत अच्छा काम रहता है। अभ्रक भस्म के साथ, सहस्त्रपुटी अभ्रक भस्म के साथ देने से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। मेरे गुरुजी लोगों ने ऐसा बताया कि आईसीयू में पेशेंट थे, 40-45 तक ये सेचुरेशन जा रहा था, ऑक्सीजन बहुत कम हो गया था, तो हेमगर पोटली जो है लास्ट मेडिसिन है उसके साथ में रस सिंदूर दिया गया, समीर पन्नग रस, रस सिंदूर, स्वर्ण मकर ध्वज और स्वर्ण सुशेखर रस, ये सब जब दिया गया ना तो पेशेंट जल्दी रिकवर हो गया। कभी कभी श्वास का चिंतामणि और रस सिंदूर दिया गया, पेशेंट को रिकवरी जल्दी हुई, ऑक्सीजन लेवल 90 तक, 90-95 तक गया, प्राकृत अवस्था में चला गया और पेशेंट ना स्टेबल हो गया, जो मृत्यु की तरफ जा रहा था वो ठीक होने लगा। कभी कभी ना लंग्स कोलैप्स होने लगता है, तो कुछ भी ऐसे दिखता नहीं है और पेशेंट का अरिष्ट सूचक जैसे लक्षण दिखने लगते हैं, तब रस सिंदूर जो है ना वह अमृत के समान काम करता है। ऐसे द्रव्यों के साथ सिथोपलादी चूर्ण, फिर महालक्ष्मी विलास रस के साथ नारदीय लक्ष्मी विलास, नारदीय लक्ष्मी विलास ज़्यादा नहीं देना चाहिए नहीं तो उसे हार्ट बीट बढ़ जाता है, नारदीय लक्ष्मी विलास कम ही देना चाहिए। और वह ना जुडिशियली उसका मतलब युक्तिपूर्वक ही उसका प्रयोग करना चाहिए। उसी तरह से अगर मानसिक क्षोभ है, शॉक बैठा है और उसे हृदय बहुत कमजोर हो गया है, तो ऐसे कंडीशन में रक्त वाहिनियों को ताकत देना है, स्नायु को ताकत देना है। तो यह जो है रस सिंदूर, ये हृदय को पुष्ट कर देता है, हृदय का पंपिंग एक्शन को अच्छा कर देता है, स्नायु को अच्छा करता है, वात वाहिनी नाड़ियों को अच्छा करता है, तो बहुत अच्छा फायदा करता है। और ऐसा बता रहे हैं कि षड गुण बलिचारित जो रस सिंदूर रहता है, मतलब 6 गुना ज़्यादा गंधक डाल के, पारा से 6 गुना ज़्यादा डाल के जो बनाया जाता है रस सिंदूर, और उसमें कभी कभी कुमारी स्वरस की भावना देके मर्दन करके फिर बनाया जाता है कुपी पक्व रसायन। जब कुपी पक्व रसायन जब जलाते हैं ना वो बॉटल, एक तो क्या करते हैं कि वो कज्जली डाल देते हैं और उसके बाद में गुड़ और चूना से उसको ऊपर से ढक देते हैं और उसके बाद में मुल्तानी मिट्टी और कपड़ा का ऐसे लेप लगा देते हैं। पूरा जो मुंह रहता है वो पूरी तरह से बहुत ज़्यादा बंद नहीं करना है। जब हम लोग वो भट्टी में जलाते हैं बालूका के, तो उसमें से ज्वालाएं निकलने लगती है रस सिंदूर में, तो एक लोहे का ऐसा सींक रहता है उससे ऐसे ऐसे करते हैं ताकि वो अच्छे से पक जाए, अच्छे से वो उसका पाचन हो जाए और वो अच्छा मेडिसिन बने। तो ऐसा मैंने देखा है, ब्लू फ्लेम तक आने लगती है। जब वो पूरी तरह से बन जाता है, कभी कभी 10-10 घंटा लग जाता है, कभी कभी 3-3 दिन लगता है, ब्रेक कर करके करते हैं तो 10-12 घंटा में वो भस्म बन जाता है और इतना पावरफुल रहता है, इतना अच्छा रहता है। फिर उसको कांच कुपी को तोड़ के और उसको लेके क्रश करके और वो भस्म के रूप में रस सिंदूर बन जाता है। और उसमें मतलब वो रेखा पूर्ण चंद्रत्व, चंद्रत्व नहीं आना चाहिए, मतलब वो पूरी तरह से जो भस्म की परीक्षा किया जाता है, एसपीटीएलसी, टीएलसी, जो आजकल मॉडर्न पैरामीटर से भी चेक किया जाता है कि उसमें कोई भी हैवी मेटल्स के कंटेंट्स नहीं है, पॉइजनस इफेक्ट नहीं होता है, यह सब जब किया जाता है तो वह रस सिंदूर का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसके साथ में मैं आप लोगों को और बताता हूँ कि यह उत्तम रसायन है, उत्तम बाजीकरण है, अपने प्रभाव से भी काम करता है और मेडिसिन के पावर को भी बढ़ा देता है, नाड़ी और स्नायु को बलवर्धक है। उसी तरह से फुफ्फुस की क्रियाशीलता, फुफ्फुस का जो मतलब जो फुफ्फुस का कार्य है उसको ये अच्छा कर देता है। फिर ज्वर रोग में, प्रमेह रोग में, शूल में, भगंदर में, क्षय रोग में, गुल्म में, पांडु में, स्थौल्यता में, व्रण में, अग्निमांद्य, कुष्ठ,
ये सबको नष्ट कर देता है। और ये प्राण वायु, उदान वायु, समान वायु, अपान वायु, ये सारे जो भी वायु है ना, उन सबके गति को भी ये प्राकृत कर देता है, स्त्रोतों दूर कर देता है, संप्राप्ति को भंग कर देता है, आम की संप्राप्ति को भंग कर देता है। स्त्रोतों जन्य संप्राप्ति भंग होने की वजह से वायु का नियमन अच्छे से हो जाता है, वायु बैलेंस हो जाती है। उसी तरह से मन को प्रफुल्लित कर देता है, मतलब मन में प्लीजेंट फीलिंग, मतलब जॉयफुल फीलिंग होने लगती है, स्वस्थ रहने लगता है। और मल मूत्र और अपान वायु है, उसको भी ये पूरी तरह से अच्छा कर देता है, पित्त को भी बाहर निकालता है अच्छे से, कफ को भी प्राकृत अवस्था में ला देता है। और ना ये क्या करता है कि कभी कभी मतलब इसका प्रयोग ना हम लोग देते हैं ना, तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि लूज मोशन ज़्यादा होने लगे, एक रत्ती मात्रा में पच जाता है, सिमुलेट होता है, तो लूज मोशन नहीं होने देता है। दूसरा है कि पित्ताशय और कोष्ठ में भी शोभ नहीं करता है, वहाँ भी इरिटेशन नहीं करता। जबकि रस कर्पूर और रस कर्पूर और मुग्ध रस वगैरह जो है वो निर्गंध है, मतलब उसमें गंधक नहीं डाला हुआ है, और ये इसमें तो गंधक डाला हुआ है और इस तरह से बना है, तो कभी भी ये साइड इफेक्ट नहीं करता है। दूसरा कि यह ना शहद के साथ, घी के साथ, मक्खन के साथ देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और अभी जो कोरोना काल में बहुत सारे वैद्य लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं, सीतोपलादी चूर्ण के साथ, समीर पन्नग, क्या है ना कि समीर पन्नग अगर देना है तो रस सिंदूर मत दीजिए, क्योंकि ज़्यादा ये भस्म वगैरह भी देंगे तो वो ठीक नहीं रहता। या तो समीर पन्नग रस दीजिए या रस सिंदूर दीजिए, कुपिपक्व रसायन दोनों ही है, समीर पन्नग भी है और रस सिंदूर भी है। और जय मंगल रस के साथ दीजिए अगर जीर्ण ज्वर है तो, कोविड के पेशेंट को, मैं आईसीयू के पेशेंट के बारे में बता रहा हूँ। या जय मंगल रस दीजिए, त्रैलोक्य चिंतामणि रस दीजिए, फिर रस सिंदूर दीजिए। फिर उसके बाद में वसंत कुसुमाकर, अगर डायबिटिक पेशेंट है तो वसंत कुसुमाकर रस दीजिए, श्रृंग भस्म दीजिए, टंकन शार दीजिए। ये सारी द्रव्यों के साथ अगर दे देंगे ना तो बहुत अच्छा फायदा होगा। अब मैं ना लेक्चर बंद करता हूँ रस सिंदूर का, मैं आप सभी लोगों को नमस्ते प्रणाम कर देता हूँ। डॉक्टर अजय कांत जी नमस्ते प्रणाम सर आपको। डॉक्टर कुमार गोपाल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्राजक्ता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अंकित जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अरविंद सक्सेना जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये मेडिसिन काम कैसे करता है, इसका रस वीर्य विपाक क्या है, तो इसका रस वीर्य विपाक नहीं है, यह पारद का कल्प है और कुपिपक्व रसायन है। ये अपने प्रभाव से काम करता है, ये इतना नैनो पार्टिकल्स रहते हैं ना, ये इसका कार्य ही है कि ये योगवाही है, उष्ण वीर्यात्मक है और हर मेडिसिन को एनहांस करता है, और फुफ्फुस को ये क्रियाशीलता बढ़ाता है, फुफ्फुस को ना ताकत दे देता है। फुफ्फुस के एक एक सेल, पेरेनकाइमल लेयर्स, एक एक सेल को ये रीजनरेट कर देता है। अब्रक बस नुकसान देंगे ना तो बहुत अच्छा फायदा करता है, इसलिए ना ये अपने प्रभाव से काम करता है। डॉक्टर वंदना पाठक मैडम जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मिनल गुप्ता जी प्रणाम आपको। और ऐसा कंपैरेटिव स्टडी किया गया कि और दूसरे कुपिपक्व रसायन और रस सिंदूर में जल्दी से एब्सॉर्ब कौन सा होता है मेडिसिन, ऐसा एमडी के बहुत सारे रिसर्च हुए, तो उसमें पता चला है कि रस सिंदूर सबसे हल्का है, सबसे जल्दी पच के ज़्यादा फायदा करता है। डॉक्टर ज्योति बालाजी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रमोद कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। ब्रिजेश जी पूछ रहे हैं कि रस सिंदूर की डोज कितनी देनी है। पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है, तब भी एक रत्ती, आधा रत्ती से एक या दो रत्ती तक इतना ही देना है, ज़्यादा देने की जरूरत नहीं है, मतलब उतना से ही काम हो जाता है। और ये रस कल्प है, कुपिपक्व रसायन है, कम मात्रा में ही बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। डॉक्टर सत्यभान जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर खुशबू जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर जगपाल सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रमोद कुमार जी थैंक यू नमस्ते। डॉक्टर आनंद कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कुसुम पांडे जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर जयदेव सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रेणु पनवर जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सुनीता जी नमस्ते प्रणाम आपको। प्रतिभा जी बोल रही है कि एनी प्रिकॉशन फॉर पित्त पीपल, पित्त प्रकृति वालों को नहीं देना है, प्रवाल पिष्टि के साथ देना है, गुलकंद के साथ देना है, या फिर पिष्टि कौन सा, चंद्रपुटी जो प्रवाल पिष्टि है उसके साथ ही देना है, या प्रवाल पंचामृत के साथ देना है, या वासा चूर्ण के साथ दीजिए, या फिर रस पाचक, रक्त पाचक के साथ दीजिए। पित्त को ये एग्रेवेट करता है, इस बात को याद रखिए, पित्त का सिक्रीशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, तो उससे उष्णता तीक्ष्णता बढ़ने से फिर साइड इफेक्ट हो सकता है कि मुंह में छाले आ जाएंगे, या पित्त का अल्सरेशन, पित्त की वजह से अल्सरेशन होगा, कुछ ना ये पित्त का प्रकोप करता है, उष्ण वीर्यात्मक है, इसीलिए इसलिए ना पित्त शामक द्रव्यों के साथ शीत वीर्यात्मक द्रव्यों के साथ इसका प्रयोग करना है, ये बात याद रखिए। डॉक्टर आशा जी बोल रही हैं कि रस सिंदूर और मल्ल सिंदूर, हाउ दे आर डिफरेंट एफिकेसी वाइज। मल्ल सिंदूर तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, रस सिंदूर का तो महाबाप है, मतलब मल्ल, लेकिन मल्ल सिंदूर जो रहता है ना उसके
पॉइजनस इफेक्ट भी रहते हैं। मल्ल सिंदूर जो रहता है वो डेंजरस, मतलब इफेक्ट भी करेगा, वो उसकी कम डोज में इफेक्ट करेगा। रस सिंदूर सेफ रहता है। मल्ल सिंदूर जो रहता है ना वो प्रेगनेंसी में नहीं देना चाहिए। मैं अपने सर के पास जाता था, एक डॉक्टर दिवाकर जुएकर सर हैं, मेरे अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज के, वो ये थे मतलब संहिता डिपार्टमेंट के एचओडी थे और एनाटॉमी के भी एचओडी थे। उन्होंने डबल पीएचडी एमडी किया हुआ है, दो दो सब्जेक्ट में। तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे पास एक पेशेंट था। तो क्या हुआ कि अभी लोग क्या करते हैं कि ऐसे सुनी सुनाई बातों से वैद्य लोग चिकित्सा करते हैं, उतना प्रैक्टिकल अनुभव होता नहीं है। तो एक बार यहाँ पर पुणे में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, रूबी हॉल क्लिनिक करके बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, तो एलोपैथिक है। तो वहाँ पर ना एक पेशेंट था ना, वो मरने की हालत में आया था। उसको यही सीओपीडी था, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर, ऐसे बीमारी था सीओपीडी। तो उसने सुना था कि मल्ल सिंदूर बहुत अच्छा काम करता है। तो सर को बुलाया गया, पेशेंट ना मरने वाला था। उन वो आयुर्वेदिक दवाइयाँ देने के बाद भी क्या हो गया था कि तकलीफ बहुत ज़्यादा हो रही थी, डॉक्टर्स ने डिक्लेयर कर दिया कि मरने वाला है। तो उसके बाद में सर को बुलाया गया कि किसी ने तो ऐसा दे दिया है, आप आयुर्वेद से कैसे ठीक कर सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेदिक दवाइयों से ही साइड इफेक्ट हुआ है। सर गए तो सर ने पूरा परीक्षण किया, तो नाखून के नीचे ना पूरा ब्लूइश ब्लूइश हो गया था पूरा, ऐसे हो गया था कि कुछ तो विष का परिणाम हो गया है। तो फिर सर ने वो वैद्य को बुलाया, वो नया नया वैद्य था, उनको बुलाया और पूछा कि आपने क्या दिया है। उन्होंने कहा कि मल्ल सिंदूर। उन्होंने पूछा कि कितना डोज में दिया है। उन्होंने कहा कि चार चार रत्ती दिया है। सर ने कहा कि हे भगवान, चार रत्ती मल्ल सिंदूर देते हैं क्या। फिर उन्होंने पूरा उसको समझाया, पहले पेशेंट को ठीक किया, मल्ल सिंदूर का एंटीडोट वगैरह दिया उन्होंने। मतलब उन्होंने मक्खन बहुत ज़्यादा खिलाया और बहुत सारे, वो उसके बारे में मैं मल्ल सिंदूर पे आऊँगा ना तो मैं बताऊंगा कि मल्ल सिंदूर का जो पॉइजनस इफेक्ट होता है उसको कैसे न्यूट्रलाइज करना है, उस पर मैं एक लेक्चर लूंगा। तो सर ने उसको बताया कि मल्ल सिंदूर जो रहता है वो पॉइजन से बनाया है, मतलब पॉइजनस ड्रग है वो, कम मात्रा में ही देना है, ज़्यादा मात्रा में देंगे तो पॉइजनस इफेक्ट होता है। सर ने उसको बचा लिया, लेकिन ना ये बात लोगों को मालूम ही नहीं होती है। और प्रेग्नेंट लेडी को कभी भी नहीं देना है। बच्चे के शरीर में जाके टॉक्सोप्लाज्मोसिस करके एक बीमारी होती है, जिसमें या टॉक्सेमिया ऑफ ब्रेन, इस तरह का कॉम्प्लिकेशन देखा गया है मल्ल सिंदूर से। मल्ल सिंदूर देना है हमें, लेकिन ना कम डोज में और जहाँ पर युक्ति लगा के करना है। मतलब मल्ल सिंदूर के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। मैं एक लेक्चर लूंगा मल्ल सिंदूर पे, तब आप लोगों को बताऊंगा कि इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, कौन सी अवस्था में देना चाहिए, कौन सी अवस्था में नहीं देना चाहिए। ये बात कोई बताता नहीं है, मतलब बुक्स में लिखा नहीं है ये बात। ये जो प्रैक्टिस करते हैं ना, और जो पुराने वैद्य रहते हैं जिनका अनुभव 60-60 साल का रहता है, 60 ईयर्स का, फिर उनके गुरु लोगों का भी उतना एक्सपीरियंस रहता है, वो लोगों की परंपरा से ये आ रहा है कि उन्होंने देखा है कि मल्ल सिंदूर का साइड इफेक्ट होता है। रस सिंदूर का साइड इफेक्ट नहीं होता, पारा और गंधक से बनाइए। बस इसका साइड इफेक्ट कब होता है, जब पित्त प्रकृति वाले हैं और अम्ल पित्त का तकलीफ है, या अल्सरेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, या अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया है। उसमें आपने पित्त प्रकृति वाला है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, पूरा अल्सरेशन है लार्ज इंटेस्टाइन में, क्रॉन्स डिजीज है, और आपने रस सिंदूर ज़्यादा ज़्यादा दे दिया, कोई भी पित्त शामक द्रव्य के साथ नहीं दिया, तो अल्सरेशन और बढ़ जाता है। ये इसके साइड इफेक्ट होते हैं पित्त प्रकृति वालों को, इसलिए ध्यान से देना है। दूसरा, मल्ल सिंदूर जो है ना, उसका डोज कभी भी ज़्यादा मत दीजिए। मैं आप लोगों को ये बात बार बार बता रहा हूँ, मैंने अपने सर के साथ ऐसे चीज़ें सीखी हैं जो प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा उपयोगी रहती है। मैं मल्ल सिंदूर पे एक लेक्चर लूंगा, तब मैं आपको बताऊंगा ये सब। डॉक्टर ज्योतिपाल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर जितेश जी नमस्ते प्रणाम आपको। सत्यभान जी कह रहे हैं कि टाइफाइड जड़ से ठीक करने के लिए हेतु क्या करें, 4 महीने से अलग अलग औषधि प्रयोग कर रहा हूँ किंतु परिणाम नहीं मिल रहा। सत्यभान जी आप क्या करिए कि हेतु निकालिए आयुर्वेद के हिसाब से। तो टाइफाइड के लिए तो बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं, बृहद कस्तूरी भैरव रस है, जय मंगल रस है। अब मैं अपना नंबर देता हूँ, आप मुझे वो विडाल टेस्ट कैसा आया है और जितना भी वैल्यूज़ है वो सब मैं बताइए, और फिर मैं केस टेकिंग करूँगा, फिर मैं आपको अच्छे से गाइड कर पाऊंगा कि 4 महीने लग गए ठीक करने में, 4 महीने से टाइफाइड नहीं ठीक हो रहा। आप ना मेरे को व्हाट्सअप करें, मैं आपको बताऊंगा सब चीज़। आप लोग को जो भी चिकित्सा में डिफिकल्टी आ रही है ना, आप लोग का या तो हेतु, निदान, ये सब गलत हो रहा है, और मेडिसिन जो दे रहे हैं वह गलत दे रहे हैं, क्वालिटी की मेडिसिन नहीं दे रहे हैं, इसलिए भी हो सकता है। क्वालिटी का डोज, मतलब मेडिसिन देके उसका डोज अच्छा नहीं है, इसलिए भी हो सकता है। डॉक्टर उषा जी नमस्ते प्रणाम आपको।
और आप लोग का जो भी ऐसा प्रॉब्लम आता है ना कि टाइफाइड 4 महीने से ठीक नहीं हो रहा, अलग अलग औषधि दे के भी, ये चीज़ केवल प्रैक्टिशनर ही ठीक आपको सही कर सकता है। आपको एकेडमिशियन से पूछेंगे ना कि इसमें क्या देना है, उनको नहीं आएगा। जो प्रैक्टिशनर है उनको मालूम है, वो लोग ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, ज़्यादा मेहनत करते हैं। डॉक्टर विवेक अवस्थी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मिनल गिरी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर लवकुश जी नमस्ते प्रणाम आपको। सुरेश जी बोल रहे हैं कि रस सिंदूर शुड बी षडगुण बलिजारित विल हैव ऑल द यूजेस यू आर टेलिंग। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, मैं रस सिंदूर कॉमन बता रहा हूँ। इसी का अलग अलग बनाते हैं, षडगुण बलिजारित भी बनाते हैं, अर्ध गुण बलिजारित भी बनाते हैं, और इसका अलग अलग यूज रहता है, अलग अलग अवस्थाओं में करते हैं। और जितना षडगुण बलिजारित रहेगा, जिसमें बहुत ज़्यादा गंधक डाल के जारना करके बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनाया गया है, तो वह और इफेक्टिव रहेगा, ये वो रहता है। अलग अलग, अब क्या है ना कि पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं, तो सब पेशेंट अमीर होंगे ऐसा तो है नहीं। जितना उसमें जारना किया जाएगा वो महंगा दवाई हो जाएगा, और सबको हम बोलेंगे कि 1-1 लाख रुपया दो, तो वो नहीं अफोर्ड कर सकता। हमें पेशेंट को कॉस्ट इफेक्टिव भी देखना है, पेशेंट को सस्ती दवाइयों से भी ठीक करना है। तो इसीलिए ना मैंने सिंपल रस से सिंदूर बताया। षडगुरु बलिजारित पे मैं कभी और लेक्चर लूंगा, तो वो और कम मात्रा में, लेकिन महंगी दवाई रहती है, पेशेंट अफोर्ड भी करना चाहिए ना। हमारे पास इतना नॉलेज है, हमारे पास बहुत सारे ब्रह्मास्त्र हैं, पेशेंट हमारा दवाई ही नहीं ले पा रहा है, अफोर्डेबल ही नहीं है, तो क्या फ़ायदा ऐसी दवाइयों का। डॉक्टर बलविंदर सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अनीता वशिष्ठ मैम नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रश्मि अग्रवाल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर भावना सिन्हा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कुसुम पांडे जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर चंदन जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर निर्मला जी का क्वेश्चन है कि 3 years मेल हैविंग सीजर ट्वाइस इन ए वीक सिंस 3 months, कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, अपस्मार का विचार करके क्या चिकित्सा करें, प्लीज गाइड में। आप क्या करिए कि अभी ये केस लेके इंटरेक्टिव सेशन 8:30 बजे हो रहा है, इसमें आप आइए, तो हम लोग आपका पूरा अच्छे से केस टेकिंग करके हम आपका सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। डॉक्टर रश्मि अग्रवाल जी बोल रही हैं कि बच्चों में ट्रैवलिंग में वॉमिटिंग हो तो क्या ट्रैवल से पहले छोटी इलायची विद मिश्री देंगे तो क्या वॉमिटिंग नहीं आएगी? नहीं आएगी, सच में। वो क्योंकि छर्दिग्न गण में इलायची बोला है तो नहीं आती है। और डॉक्टर दर्शन कुमार जी बोल रहे हैं गुड इवनिंग, आपको भी गुड इवनिंग। मयूरी जी नमस्ते। डॉक्टर नीलू गुप्ता जी नमस्ते। डॉक्टर भारत जी जय गुरु, आपको भी जय शिष्य, जय शिष्य। इसमें बोलते हैं ना कि वेदांत दर्शन में ऐसे बोलते हैं, शंकराचार्य जी से उनके शिष्य बोलते हैं कि ईश्वर कौन है, ब्रह्म कौन है, तो वो बोलते हैं कि अहम ब्रह्मोस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। चींटी से लेके हाथी तक सब जगह ब्रह्ममय है। तो उन्होंने दो तरह की सृष्टि बताई है। आदि गुरु, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने वेदांत दर्शन में दो तरह की सृष्टि बताई है। मतलब सृष्टि जो बनी है ना, एक ब्रह्ममय है और दूसरा मायामय भी है। मतलब जो ईश्वर की एक शक्ति है माया, तो हमें जीवात्मा जो है ना वो परमात्मा का ही अंश है। तो हम लोग ना माया वाला संसार देखते हैं कि मेरे पास अच्छा पैसा हो, मेरा नाम हो, मुझे यश मिले, कीर्ति मिले, लेकिन हम माया की वजह से हम लोग ईश्वर को नहीं देख पाते। जिस तरह से कोई आवरण लग जाता है तो हम लोग वहाँ की चीज़ नहीं देख पाते। तो ऐसा बताया कि अहम ब्रह्मोस्मि, मेरे में भी ब्रह्म है, तुम में भी ब्रह्म है, सब में ब्रह्म है। तो शिष्य को ये सब सुनने के बाद वो बोलता है कि कुछ लोग गणेश जी की पूजा करते हैं, कोई बरगद की पूजा करता है, कोई पीपल की पूजा करता है, कोई देवी माता की पूजा करता है, कोई इतने सारे देवताओं की पूजा करते हैं, तो ईश्वर है कौन? तो बोलते हैं कि ईश्वर हम में है, तुम में है, सब जगह है, पूरा संसार ही ब्रह्ममय है। और दूसरा है कि ना ये ऐसे बोलते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है और ये संसार है, ये मिथ्या है। माया ने सभी जीवात्माओं को बांध के रखा है, और वह माया ही बार बार जन्म मृत्यु में ला रही है, बार बार ला रही है। अगर ईश्वर में ध्यान रखा जाए तो ईश्वर ना वो माया से मुक्त कर देते हैं और अपने में समाहित कर लेते हैं। तो फिर वो शिष्य बोलता है कि मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि ईश्वर कौन है। तो गुरुजी बोलते हैं कि तत्त्वम असि, वह ईश्वर तुम में ही है, वह ईश्वर तुम में ही है। तो इसी तरह से आप जो बोल रहे हैं ना जय गुरु, तो मुझे ये बोलना है कि वह ईश्वर तत्व आप में भी है। भारत जी, आप में भी है वो ईश्वर तत्व, मुझ में भी है, आप में भी है। मैं बस माध्यम हूँ आप लोगों को वो ज्ञान देने में। ईश्वर के बारे में जो आयुर्वेद है ये एक ईश्वरीय ज्ञान है, मैं बस बता रहा हूँ, ये आप में भी है। आप लोग रोगियों को ठीक कर रहे हैं,
इतना युक्ति लगा रहे हैं, क्योंकि आप में ईश्वर की शक्ति है, तभी तो आपके हाथ से लोग ठीक हो रहे हैं। मैं बस रास्ता दिखा रहा हूँ, मैं माध्यम हूँ। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर रूपाली जी नमस्ते प्रणाम आपको। खुशबू जी बोल रही हैं कि पित्त प्रकृति में यूज कैसे कर सकते हैं। यूज करते हैं ना हम लोग, प्रवाल पिष्टी मैं बताया ना, प्रवाल पिष्टी जो चंद्रपुटी रहता है उसके साथ में, फिर गुलकंद के साथ, आंवला के मुरब्बा के साथ, फिर वासा चूर्ण के साथ, शतावरी चूर्ण के साथ, जो भी पित्त शामक द्रव्य या रस पाचक है, पटोल इंद्र कुटकी के साथ, ये सब रस पाचक रक्त पाचक जो तिक्त रसात्मक द्रव्य उसके साथ करते हैं। आमलकी चूर्ण के साथ, हरित की चूर्ण के साथ करते हैं। डॉक्टर केतकी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर हिमांशु गुप्ता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर चंदन जी बोल रहे हैं कि प्री और पोस्ट प्रेगनेंसी में दे सकते हैं। प्री और पोस्ट प्रेगनेंसी में क्यों दे रहे हैं? प्रेगनेंसी के टाइम में भी रस सिंदूर दिया जाता है। श्वास काश जब रहता है ना, तो सितोप्लाज्मी चूर्ण के साथ इसको देते हैं, फायदा होता है। मल्ल सिंदूर मत दीजिए कभी भी। डॉक्टर गंगवार जी बोल रहे हैं कि सीकेडी में दे सकते हैं। अभी देखिए भेषज रत्नावली में ऐसा स्पेशली बताया है कि पारा के द्रव्य जो है, मतलब रसकल्प है, वह नहीं देना है, ऐसा सीकेडी में बताया है। मतलब किडनी वृक्क रोगाधिकार में बताया है। लेकिन यहाँ के जो वैद्य लोग हैं वो लोग बोलते हैं कि हमारा जो द्रव्य है वो गारंटी से बोलते हैं कि हमारा जो द्रव्य है उसका शोधन मारण इतना परफेक्टली हुआ है कि वह किडनी के नेफ्रॉन्स को ठीक करेगा, किडनी के नेफ्रॉन्स को डैमेज नहीं करेगा। तो अब आपकी मेडिसिन जो है वो किस क्वालिटी की है। अब क्या है कि जो कंपनी मेड दवाइयाँ रहती हैं वो उस तरह से पारा के अष्ट संस्कार करके डाल रही हैं, कज्जली बना रही हैं कि कुपी पकवा बना रही है कि नहीं। क्या हुआ, एक बार क्या हुआ कि पुणे की एक बहुत बड़ी कंपनी, फेमस कंपनी ने क्या किया कि कनाडा में कुछ मेडिसिन भेजे। ये आज से 40-50 साल पहले की बात है। तो वहाँ भेजे, तो उन लोगों ने देखा कि आयुर्वेद की दवाइयों से ना 2-3 हज़ार लोग के किडनी फेल हो गए। और उसके बाद में उन्होंने एनालिसिस किया, किडनी प्रोफाइल किया, सब सारा चीज़ रिसर्च किया उन्होंने। तो पता चला कि लेड पॉइजनिंग हो रही है, और ये हैवी मेटल्स जो है ना उसकी वजह से साइड इफेक्ट हो रहा है। तो उन्होंने पूरी दुनिया में बैन करा दिया कि आयुर्वेदिक रस कल्प का प्रयोग नहीं करना है, हैवी मेटल्स का प्रयोग नहीं करना है, और इसके वजह से बैन कर दिया गया। उसका कारण ये पता लगाया गया कि जो कंपनी ने बनाया था वह शोधन मारण अच्छे से नहीं किया था, और वह दवाइयाँ चली गई। इससे किसका नाम खराब हुआ? आयुर्वेद का खराब हुआ। वो कंपनी पे केस कर दिया गया, और केस कर दिया गया तो उनको कॉम्पनसेशन भी देना पड़ा, और बहुत ज़्यादा क्रिमिनल केसेस चले उस कंपनी पे। इसलिए, और तो वो शोधन मारण पे डिपेंड करता है कि किडनी के पेशेंट को देना है कि नहीं। फॉरेन में तो बंद है, पूरी तरह से बैन किया गया है। डॉक्टर प्रतिभा जी बोल रहे हैं कि हाउ टू यूज इन सिस्टाइसिस, प्लीज सजेस्ट। अगर सिस्टाइसिस है ना तो क्या करना है, यूरिनरी ब्लैडर का वो तो इन्फेक्शन रहता है, उसमें आप गोक्षुरादि गुगुल के साथ दे दीजिए, या फिर चंद्रप्रभावटी के साथ दे दीजिए। और मूत्रल द्रव्य जैसे कि गोखरू काढ़ा, तृण पंचमूल क्वाथ, पुनर्नवारिश, या ऐसे जो मूत्रल दवाइयाँ हैं, इक्षु रस, गन्ने का रस के साथ इसका प्रयोग कर देंगे। तो रस सिंदूर ही नहीं देना है, उसमें अमृता गुगुल, कैशो गुगुल, त्रिफला गुगुल, जो भी ना ये इन्फ्लेमेशन को ठीक करता है, सूक्ष्म त्रिफला के साथ में देना है, तब ये ज़्यादा फायदा करेगा। डॉक्टर सुषमा जी बोल रही हैं कि प्रेगनेंसी में दे सकते हैं, हाँ दे सकते हैं। डॉक्टर राज धवन जी बोल रहे हैं कि सर संस्कारित पारद रेडीमेड कहाँ से मिल सकता है। पुणे में मैं भिजवा सकता हूँ आपको। अष्ट संस्कारित पारद यहाँ पे बनाया जाता है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। मतलब उससे आप कज्जली बना के और उसका प्रयोग कर सकते हैं, वो अच्छे से आपको पैक करके फिर दिया जाएगा। डॉक्टर वैशाली पाटिल जी थैंक यू। डॉक्टर भारती जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर भारती पटेल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सुषमा जी थैंक यू नमस्ते। डॉक्टर ब्रजेश जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर आनंद जी बोल रहे हैं कि वंग भस्म, नाग भस्म, अब्रक भस्म के साथ मिक्स करके दे सकते हैं। हाँ दे सकते हैं ना, देते ही हैं। गॉल ब्लैडर स्टोन में देते हैं, हाँ देते हैं ना, त्रिविक्रम रस के साथ देंगे तो गॉल ब्लैडर स्टोन को वो लेखन कार्य करने में बहुत अच्छा काम करता है। त्रिविक्रम रस ताम्र भस्म के साथ दे सकते हैं ना। डॉक्टर विकास जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अवधेश कुमार पांडे जी बोल रहे हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, एमडी डॉक्टर हैं। ये बता रहे हैं कि रस सिंदूर के साथ सोमलता चूर्ण को श्वास में दिया जाए तो बहुत अच्छा काम करता है। डॉक्टर अवधेश कुमार पांडे, एमडी, रस भेषज विषय से, इन्होंने अपना बताया, फ़ोन नंबर भी दिया है। हमें पता है अवधेश कुमार जी, हमने आपका नाम सुना है, आप इतना अपना नंबर वंबर दे रहे हैं, हमें मालूम है आपके बारे में। डॉक्टर निर्मला जी नमस्ते प्रणाम आपको। आंतरिक चिकित्सा में आजकल इंजेक्शन टॉसिलमैप देते हैं, टैब जैसे आप श्वास होता है सर देते हैं, और मात्रा कितनी दे। आप ना जो निर्मला जी क्वेश्चन पूछ रही है ना,
यह आप इंटरेक्टिव सेशन में डिस्कस करने आइए, तो हम लोग इस पर ज़्यादा अच्छे से बोलेंगे क्योंकि टाइम हो रहा है। विनोद जैन जी बोल रहे हैं कि आई एम यूजिंग रस सिंदूर विद चंद्रामृत रस, शुद्ध गंधक एंड टंकन बसिन साइनोसाइटिस। हाँ, आपने जो बोला वो सच बात है, उसमें फ़ायदा होता है। निर्मला जी बोल रही हैं कि अबव क्वेश्चन फॉर कोविड आईसीयू ऑन 20 पेशेंट, आप इसको दीजिए, लेकिन ना हेमगर्भ और ये सब के साथ देते हैं आप ना इंटरेक्टिव सेशन में आइए, तब मैं वहाँ आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। निर्मला जी वहीं पर आइए ये चीज़ का करने के लिए, क्योंकि अभी टाइम नहीं है और वहाँ पर अच्छे से मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। क्योंकि मैं यहाँ कोई स्टेटमेंट दूंगा ये यूट्यूब में जाएगा, फिर लोग जो नॉन मेडिकल लोग हैं ना, वो लोग भी ये सब दवाइयाँ मिक्स करके देने लगते हैं और फिर उसका साइड इफेक्ट होता है सेल्फ मेडिकेशन। ये सारे रिकॉर्डेड वीडियो और यूट्यूब में जा रहे हैं, और इंटरेक्टिव सेशन में हम उसको इलेबोरेट करते हैं, मतलब अंशांश कल्पना से कौन सी अवस्था में क्या देना है, कौन सी अवस्था में नहीं देना है, ये सब हम इंटरेक्टिव सेशन में करते हैं। तब उसका एक कंक्लूजन निकलता है, इसलिए इंटरेक्टिव सेशन में ही कुछ कुछ बातें वहीं पे बोलनी चाहिए। डॉक्टर दिनेश जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सपना जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विनय मित्तल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर हेमंत शाह जी जय धन्वंतरी। सत्यभान जी बोल रहे हैं कि आयुर्वेद सार संग्रह में स्वर्ण भस्म, स्वर्ण भंग और रस सिंदूर मिलाकर शहद दिन में 2 बार खाली पेट नियमित 1 मास सेवन करने से वीर्य पुष्ट होता है, स्वप्न दोष दिया है, ऐसा अनुभव किया है। इस पर कुछ बताइए। ये बात आपकी 100% सही है, ऐसा प्रयोग किया जाता है। और स्वर्ण वंग क्या, नॉर्मल वंग भस्म का भी प्रयोग किया जाए रस सिंदूर मिला के साथ, तो सच में फायदा होता ही है। आयुष दर्पण की टीम से ऐसा बोल रहे हैं कि वाह वाह श्री श्री 10,008 परम पूजनीय गुरु जी, आप महान है। थैंक यू, आप मेरा मुझे मोटिवेट कर रहे हैं, थैंक यू थैंक यू। मैं महान नहीं हूँ असली में, परम पिता ईश्वर महान है, जिन्होंने मुझे मौका दिया, मुझे ऐसे इस तरह का निमित्त बनाया कि मैं आयुर्वेद का प्रचार प्रचार कर सकूँ। डॉक्टर मेघा जी बोल रही हैं कि अगर हम कुछ भी मेडिसिन बनाए नहीं तो कौन सी कंपनी का लेना चाहिए। अब कंपनी का मैं तो आप लोगों को कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि कंपनी मेड प्रोडक्ट पे मुझे फ़ायदा नहीं लगता है। क्या होता है कि घर का खाना और होटल का खाना, इसमें आप लोग को डिफरेंस पता चलता होगा। होटल का खाना आप रोज़ रोज़ नहीं खा सकते हैं, घर का खाना होता है। तो आप मेडिसिन जो खुद बनाएंगे या फिर वैद्यों से बनाया हुआ लेंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, और कंपनी मेड का रिजल्ट नहीं आता है, आता भी है तो वो मतलब उतना अच्छा इफेक्टिव नहीं होता है। डॉक्टर अनीश जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर तृप्ति जी नमस्ते प्रणाम आपको। आयुष दर्पण की तरफ से ना डिजिटल ऐप के बारे में बताया गया है, वो आप लोग डाउनलोड करिए, बहुत अच्छा फायदा होगा आप लोगों को। इंटरेक्टिव सेशन में कैसे ज्वाइन करना है, आप ना मुझे अभी मैसेज करिए, मैं आपको अपना नंबर देता हूँ, तो मैं गूगल फॉर्म देता हूँ, वो भर के आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। डॉक्टर देवेंद्र पाटिल जी जय विदर्भा। राकेश जी नमस्ते प्रणाम आपको। रंजीत गुप्ता जी नमस्ते प्रणाम आपको। हिमांशु जी थैंक यू, आपने मुझे मोटिवेट किया। आप लोग ना ऐसे ही जुड़े रहिए, हम लोग ना डिस्कस करेंगे हर द्रव्य, हर मेडिसिन के बारे में। आप लोग भी बताइए, मैं भी बताऊंगा आप लोगों को। मैंने ना डबल एम ए संस्कृत में किया है, मैंने बहुत सारे ना संस्कृत के ग्रंथ पढ़े हैं। उसमें ऐसा पता चला ना कि पहले के ज़माने में ये पारद गुटिका बनती थी, मतलब पारा से ऐसा बनता था। पारद गुटिका वो जीभ के नीचे रखते थे तो लोग को ना ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ही नहीं होता था, इंसान ना उड़ सकता था। इतने सारे द्रव्य आयुर्वेद में मतलब ऐसा है ना, रस शास्त्र में इतने द्रव्य जो है, इतने द्रव्य हैं कि क्या बताएं। राजेश सिंगला जी बोल रहे हैं डिजिटल ऐप का लिंक दे दो। आप ऊपर स्क्रॉल करिए, आपको ना वहाँ डिजिटल ऐप के बारे में बताया जाएगा, बार बार बताया तो जाता ही है आप लोग को। तो मैं अभी का लेक्चर बंद करता हूँ, 8:30 बजे आप लोग फिर मिलिए 10 मिनट के ब्रेक के बाद। प्रणाम नमस्ते।